अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू रोशन सवेरा। जुम्मा सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज फ्राइडे है, वीकेंड प्लान सबके शुरू हो चुके होंगे। देखा जाता है कि वीकेंड्स पे क्या होता है, ख़वातीन ख़ास तौर पे और मर्द हजरात भी, लेकिन मर्द हजरात कोशिश करते हैं कि कोई उनको वीकेंड पे ना कहे कि कहीं जाना है, और विमेन दे लुक फॉरवर्ड फॉर वीकेंड कि जब वीकेंड आएगा तो हम बाहर जाएंगे या बाज़ार जाएंगे, अपने पेंडिंग काम करेंगे। मेरा तो ऐसा ही प्लान होता है कि मैं फ्राइडेज़ को कोशिश करती हूँ कि जब मैं घर जाऊँ आराम से। खैर अभी कुछ अर्सा गैप था, शूट्स चल रही थी तो मैं यही सोचती थी कि अच्छा आज मैंने ये काम करना है, आज मैंने ये काम करना है। एनीवेज़ आज हम फ़ैशन पे बात करने वाले हैं। फ़ैशन आपको पता है सारी ख़वातीन, या मेरे ख़्याल से सिर्फ ख़वातीन नहीं, मर्द हजरात भी फ़ैशन सेंस रखते हैं, उनके भी फ़ैशन पे बात करनी चाहिए। लेकिन ख़वातीन तो फ़ैशन ज़रा ज़्यादा करती हैं। लड़कों के लिए ईजी होता है, एक जीन्स, 3-2 टी शर्ट्स और उसी में काम चल जाता है। इवन कि उन्होंने शादियों पे भी जाना हो, जब शादियों का सीज़न आता है तो मर्द हजरात का ये होता है कि चलो यार 2 सूट एक डिफरेंट कलर्स के बनाएंगे और पहन लेंगे। लेकिन ख़वातीन के लिए बड़ी स्ट्रेस है कि अगर समर्स की वेडिंग्स हैं तो कैसे कपड़े पहने, विंटर वेडिंग्स हैं तो कैसे कपड़े पहने। एक बहुत ही मज़े का आज इंसिडेंट मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। क्या होता है कि कभी आप बाज़ार जाते हैं तो अपने ही किसी जोन में होते हैं। अच्छा, मेरा बाज़ार जाने का जो एक तरीका है ना, मैं कहती हूँ बस मैंने एक काली चादर लेती हूँ और मैं चली जाती हूँ। चाहे तेल लगा हुआ है, ज़ाहिर है यार हर वक्त तो नहीं बंदा मेकअप या डेकटअप होके बाज़ार जा सकता। तो होता ये कि जब आप बाज़ार निकलते हैं तो आपको याद नहीं रहता कि आपने जो है वो किस अटायर में आप निकले। खैर बड़ी मज़े की बात है कि मैं 2-3 दिन पहले आशियाना गई और मैंने अपनी बेटी के कुछ कपड़े बनाने थे। वो शादियां आ रही हैं तो उसने कहा मामा चलते हैं। मैंने कहा चलो साथ चलते हैं, हम बाज़ार चलते हैं। तो चले गए हम बाज़ार। अब हम जब गए तो आशियाना, क्योंकि इतने अरसे से मैं जा रही हूँ और इतना आना जाना है मेरा, तो सब मुझे जानते हैं। आमना मलिक बाजी आ गया, आमना मलिक बाजी आ गया। और मुझे लगता है कि अगर आप कोई आपसे 2 अच्छे बात करके या उसको दिल खुश होता है या वो उसके मुंह पे मुस्कुराहट आती है तो उसमें कोई बुरी बात नहीं, लोगों को खुश करना चाहिए। खान ने मुझे कहा बाजी आज हमारा एक काम तो कर दो, हमारी ना रील बना दो एक। अच्छा, मैंने अब उससे कहा कि मैं क्या इसका दिल तोड़ूं। मेरे अंदर एक आदत है कि मैं किसी का दिल नहीं ऐसे तोड़ सकती कि अगर कोई, अल्लाह ने आपको इतनी अगर इज़्ज़त बख्शी है तो अगर कोई किसी का छोटा सा फ़ायदा हो जाता है तो क्या बुरी बात है। अब मैं उसकी शॉप पे बैठी थी और मैं तो वो वाला क्लाइंट हूँ कि मैं बार्गेन के बगैर रह नहीं सकती हूँ। तो मैं उसे कह रही नहीं ये कपड़ा सस्ता करो, ये करो, ये करो। अच्छा, लोग आ रहे थे, 2-3 लड़कियाँ आई, उन्होंने तस्वीर खिंचाई कि आप वही है ना वो जो ड्रामों में आती हैं, मॉर्निंग शो पे आती हैं। तो मैंने कहा जी। मैंने कहा इनके सामने ना कहो, महंगा कर देगा। कहता है बाजी हमको पता है आप कौन है। अच्छा, उसने कहा रील बना दे। मैंने कहा चलो मैं रील बना देती हूँ। अब मेरे बिल्कुल ध्यान में नहीं था और मुझे बार बार कह रहा है इस पे मैं मिलियन फॉलोवर लेगा बाजी, देखना मिलियन व्यूज़ लेगा। मैंने कहा तुम मुझे सस्ता पहले कर दो फिर कोई और बात करेंगे। एनीवेज, अब वो मैंने तेल लगाया हुआ और मैंने उसकी रील बना दी। कल वो रील मुझे इतने लोगों ने भेजी और मुझे नहीं अंदाज़ा था कि वो रील इतनी हिट हो जाएगी। और वो बेचारा इतना खुश, उसने कहा बाजी आपने तो मेरे लिए बड़ा आसान कर दिया, मेरे दुकान पे लोग आ रहे हैं और ये हो रहा है और वो कह रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि फ़ैशन यहाँ जो होता है, या आप जब आशियाना वगैरह जाते हैं तो कपड़ा आप लेने जब जाते हैं तो वहाँ कपड़ा बहुत अच्छा होता है। और ऐसी बात नहीं कि कपड़ा आपको अच्छा नहीं मिलता, तो सस्ते में भी आप अच्छी चीज़ बना सकते हैं। और एक ये भी बात इस चीज़ से जुड़ी हुई है कि अगर किसी को आपकी छोटी सी किसी चीज़ से खुशी मिलती है तो ज़रूर दें उसको। बी काइंड, एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें आपका ना कुछ जाएगा ना किसी और का कुछ जाएगा, बल्कि उनके दिल में आपके लिए इज्जत बढ़ेगी और एक किसी को खुशी देना कोई बुरी बात नहीं है। एनीवेज, तो आज हम फैशन पे बात कर रहे हैं। आशियाना लाने का मकसद ये था कि आशियाना से भी आप अच्छे कपड़े ले सकते हैं, खुद डिज़ाइन कर सकते हैं और कोई महंगी चीज़ें ज़्यादा ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। लोग समझते हैं कि बहुत बड़े बड़े डिज़ाइनर्स के पास हम जाएंगे तो हमारे जी कपड़े बहुत अच्छे बनेंगे। आप अच्छा कपड़ा ख़रीद के भी उसे खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। एनीवेज़, आज हमने मेकअप पे बात करनी है, आज हमने फ़ैशन पे बात करनी है। आज हमारे साथ यहाँ पे बहुत ही टैलेंटेड फ़ैशन डिज़ाइनर्स होंगे और हमारे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट, उनका ब्यूटी सैलून है, बड़ी ज़बरदस्त उनकी जो है वहाँ पे मेकअप्स होते हैं, बहुत सी सर्विसेज हैं। और मज़े की बात यह है कि मैं बड़े दिनों से सोच रही थी कि मैं ज़ाहिर है जब आप कॉलेज में होते हैं टाइम चेंज हो जाता है, आपकी फ़िज़ीक चेंज हो जाती है, आपके फ़ीचर्स चेंज हो जाते हैं जैसे जैसे आप बड़े हो रहे होते हैं और एक एज ब्रैकेट में आ रहे होते हैं।
तो मुझे लग रहा था मैंने इनको कहीं देखा हुआ है। आज जब हम मिले तो मैंने कहा ओ हम तो क्लास फेलोज हैं, हम एक ही कॉलेज में थे। और देखें ज़िंदगी कहाँ से कहाँ आपको ले जाती है, मैं कहाँ आ गई, वो उन्होंने इतना अपना ब्रांड बना लिया और इतना ज़बरदस्त ब्रांड बनाया कि दुनिया उनको जानती है। मेकअप्स की जब बात होती है तो उनका जिक्र होता है। मैं इनवाइट करूँगी यहाँ पे सबसे पहले सना को, जिनका सैलून है सना ज़ारा। अब उनको बुलाते हैं, प्लीज़ जल्दी से आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? I'm good and like we are meeting after ages. After ages और हमने सिर्फ ये बात की कि अभी नहीं बैठना, इधर आ जाओ। अच्छा बाय द वे यू 2 बहनें तुम लोग करते हो ना, और सारा नहीं आई। सारा नहीं आई है। सना को, मैं और सना कॉलेज में साथ थे और आज हम पता नहीं कितने अरसे बाद मिल रहे हैं एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सो मच। सेम हियर। ऑनेस्टली जब अपनी कॉलेज फ्रेंड्स को आप देखते हो, जब हम बच्चे होते हैं लाइक 16-17 साल तो बच्चों वाली उम्र ही होती है, और उसमें जब आप बाद में कहीं देखते हैं कि वो उन्होंने कुछ अचीव कर लिया है और इतना ज़बरदस्त ब्रांड बना लिया है, तो कांग्रेचुलेशन। लेकिन हमने कुछ करना था क्योंकि हम कॉलेज में भी बहुत कुछ करते थे। हम बहुत कुछ कॉलेज में करते थे। आज हम बड़ी मजे की बातें कहेंगे। कॉलेज में हमारी ना एक ग्रुपिंग थी और उस अपनी लड़ाई कोई नहीं होती थी, अगर ग्रुप की लड़ाई हो गई है ना तो आगे आगे होके उस लड़ाई में आगे बढ़ना है। मेरी तो इतनी लड़ाइयाँ होती थी क्योंकि मैं बहुत ही नोटोरियस थी और मेरी बड़ी लड़ाइयाँ होती थी कॉलेज में, है ना? ऐसे साथ दे रहे होते थे। बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। और जी, और यहाँ पे मैं जिनको इनवाइट करने जा रही हूँ, शी इज़ अ सुपर मॉम। she's a Montessori directress also। उसके साथ साथ बड़ी ज़बरदस्त शेफ़ भी हैं और फैशन डिज़ाइनिंग भी करती हैं, कपड़े भी लोगों को पहनाती हैं और ज़बरदस्त फैशन सेंस है इनका। यहाँ पे बुलाते हैं साइमा को। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है साइमा? बिल्कुल ठीक ठाक। भाई ये इतनी 3 चीज़ें जो आप कर रही हैं, सामने इधर 3 चीज़ें जो आप ये कर रही हैं, कैसे? बस बोर ना हो जाऊं कहीं। बोर ना हो जाए। मल्टीटास्किंग ना, तो यू नो वुमेन आर देयर लाइक मल्टीटास्कर्स। तो अच्छा ये बड़ी मजे की बात है कि फारिग नहीं बैठ सकती खवातीन जो है ना मल्टीटास्किंग में बड़ी आगे होती हैं। आप आदमी को कह देना एक से दूसरा काम कर ले, वो नहीं कर सकता। वो पैनिक हो जाते हैं। अगर वो 9 to 5 जॉब करेगा, उसे आप कह देना कि अच्छा यार बाद में कोई छोटा सा बिजनेस मेरे से नहीं होता, मैं थक गया। जब रिटायरमेंट होगी ना तब बात करेंगे। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। क्या हाल चाल है? शुक्र अल्लाह का, बिल्कुल ठीक। आपका क्या हाल है? दोबारा से अच्छा, आई एम गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम यू सना। जब ये स्टार्ट किया था, दोनों बहनों ने मिलके किया, तो क्या सोचा था कि क्योंकि इतने सैलून्स होते हैं यार, इतने ब्यूटी सैलून्स हैं, मेकअप आर्टिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, कैसे ये आइडिया आया कि दोनों मिलके करते हैं? अच्छा, आइडिया ये कि कॉलेज छोड़ने के बाद जो हम कॉलेज का नाम बता देते हैं, एटलीस्ट सेंट जोसेफ्स में थे हम लोग साथ, एंड दैट वाज माय ड्रीम कॉलेज। यस, एवरीबॉडी वांटेड टू गो टू दैट कॉलेज। और मुझे तो बड़ी मजे की बात है, बातें तो हमारी फैशन पे भी चलेंगी, बातें हमारी डिजाइनिंग पे भी चलेगी, लेकिन ये बातें जो होती ना लोग मजे की होती हैं। मेरा तो एडमिशन ऐसे हुआ था क्योंकि मैं सच बता रही हूँ, मैं बहुत ही कोई फारिग स्टूडेंट थी। मेरा B ग्रेड आया था, लेकिन कन्नियों पे जैसे समझो ना 69 समथिंग %। अब मेरी अम्मी इतनी परेशान और मेरी बहनें सारी सेंट जोसेफ्स में, और मेरे लिए तो इज्जत का सवाल था कि मैं सेंट जोसेफ में नहीं जाऊंगी तो मैं तो बहुत बुरा हो जाएगा मेरे साथ। अब मेरी सारी फ्रेंड्स जो हैं वो कोई नहीं, सब IIB में कह रहे हैं पर्ची नहीं थी, स्पोर्ट्स जोन होता है एक, लेकिन पर्ची भी थी। स्पोर्ट्स जोन था क्योंकि मैं सेंट पैट्रिक्स में पढ़ती थी, तो वो सदर था और जोन होता था, और स्पोर्ट्स में भी मैं बहुत अच्छी थी, लेकिन एक छोटी सी पर्ची भी लगाई थी। अच्छा, मेरा तो ये था कि मैं मैट्रिक में जब पढ़ रही होती थी ना, तो मैं सबको सिर्फ बोलती थी मैं सिर्फ इसलिए पढ़ रही हूँ ताकि मेरा सेंट जोसेफ में एडमिशन हो जाए। सेंट जोसेफ वाज अ बिग डील। एग्जैक्टली, एंड दैट वाज अ ड्रीम ऑफ माइन एट दैट टाइम। और मैं पढ़ा के सिर्फ ये कहती थी, अल्हम्दुलिल्लाह लाइक आई गॉट मेरी 41 पोजीशन थी पूरे कराची में। ओहो, मैं तो बात ही ना करूं। लेकिन जब सेंट जोसेफ होने के बाद दैट आई फील लाइक वो जिंदगी का सबसे बड़ा ड्रीम था, which I achieved even more than it was St. Joseph's, even more than what I am right now. Honestly, it was our dream. मतलब मैं पूरे मुझे स्ट्रेस हो गया कि मेरी बहनें सेंट जोसेफ में गई, मैं इतना रोई, मैंने कहा मेरी सारी दोस्तें, इमेजिन मैं वो दोस्त हूँ जिनकी सारी दोस्तों के A1 ग्रेड्स, और मैं उनकी माएँ भी कहती थी कि
आमना पढ़ती क्यों नहीं है? लेकिन आज देख लें वो सारी घर में बैठी आई है। थिंक सजोस में काफी सारी मेरी जो भी हम फ्रेंड्स जानते हैं वो कुछ ना कुछ दे हैव अचीव्ड। मुझे लगता है, खैर मैं तारीफ नहीं करी, पर बड़ी काफी पैशनेट किस्म की थी सारी बिल्कुल लड़कियां वहाँ पे। बिल्कुल हमें passionate। फैशन भी उस वक्त बहुत हाई एंड करना होता था, इफ यू रिमेंबर। हम लोग हमारी हर तो- चीज सबसे लेकिन extra। हम देखो हमारे जमाने में ना एक इनोसेंस थी। Agreed, आ, because सोशल मीडिया नहीं था। मैं उस दिन किसी कोई बात बता रही थी कि मेरी आदत होती थी, मैंने अपने बहुत शोज में ही बताया कि मुझे ना चीक्स को हर वक्त रेड रखने का बहुत, मेरा बहुत दिल चाहता था मेरी रेड रहे चीक्स। तो मेरे घर में इजाज़त नहीं थी मेकअप की, और इस पे मुझे लोगों ने बहुत ट्रोल किया है। एक तो ये लड़कियां आके जो कहती हैं हमारे घर में इजाज़त नहीं थी मेकअप की, और फिर देखो टीवी पे आ गई। भाई बहुत सालों बाद आए टीवी पे, तो मैं ऐसे ऐसे करके ना अपने चीक्स को आई यूज्ड टू पुल देम एंड वो रेड हो जाती थी। अब अक्ल देखें कि मैं किसी को बता रही थी कि झूठ बोलने को एक लिपस्टिक अम्मी की रख ले बंदा लगा के, फिर घर जाके पोंछ ले, ये जुर्रत भी नहीं होती थी कि एक लिपस्टिक छुपा के अपने बैग में रख ले। अक्ल नहीं थी ना कि मतलब हिम्मत भी नहीं थी। नकल के लिए भी अक्ल लेकिन आमना अच्छा लगने का बहुत शौक था। हाँ, अच्छा लगने का शौक एट एनी कॉस्ट था। अब यार लोग हमें मारेंगे पकड़ के कि बात तो फैशन की करी थी, ये भी फैशन है अपनी उम्र हर के हिसाब stage से। अपने हर एज हर स्टेज के हिसाब से होता सी दैट्स माय पॉइंट। है। आजकल तो छोटी छोटी बच्चियां कर रही होती हैं एग्जैक्टली fashion। आपकी एज छोटी वाली की भी जो कर रही होती डिमांड है ना, जो आपकी एज की रिक्वायरमेंट्स हैं, आप बस उसी में रहे। विद इन योर एज एंड लिमिट्स यू शुड अप्लाई मेकअप। स्किन्स इतनी अच्छी होती हैं बच्चियों की, एंड ये तो आप बेहतर सना बता सकती हो कि क्या। अब आप देख लो, मैं शी इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी एंड शी इज अ मेकअप आर्टिस्ट एंड शी हैज अ सैलून, बट सना ने कुछ भी मुंह पे नहीं ज्यादा लगाया हुआ। हाँ, आई डोंट यूज फाउंडेशन क्योंकि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक्चुअली हम लड़कियां सेंट जोसेफ्स की ऐसी हैं सारी। अच्छा, नेचुरल ब्यूटी है, नेचुरल जरूरत ब्यूटी नहीं है, आप ये भी कह सकते हैं। साइमा, आपने अब क्योंकि पहले भी मैं आपसे मिल चुकी हूँ, मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस, देन सबसे पहले फैशन डिजाइनिंग डिजाइनिंग की, ठीक फिर है। मेरी शादी हुई, फिर मैंने ये मॉन्टेसरी कोर्स किया। मेरा बेटा ही वाज जस्ट बोर्न, मतलब कि थ्रू आउट द मॉन्टेसरी कोर्स आई वाज एक्सपेक्टिंग। अच्छा, ये पैदा हुआ तो थोड़ा गैप लिया, फिर अमेरिका चली गई, ओ यहाँ पढ़ाया, फिर ठीक अमेरिका है। चले गए, वहाँ से मैंने ये सारा पेटिसरी शेफ फिर आप शेफ ये बनी। हाँ पेटिसरी शेफ। अच्छा, तो अभी आप ज्यादा टाइम किस अब चीज मैं को देते कपड़ों पे, बिकॉज मैंने पार्टनरशिप में, मेरी फ्रेंड है लुबना, वो अभी आने वाली हैं। अच्छा, ठीक है। उनके साथ उन्होंने कहा कि तुम इतने कपड़े अच्छे डिज़ाइन करती है, तो वो भी काफ़ी अरसे से कर रही थी, तो फिर लेट्स मेक अ न्यू वेंचर, और ये कि उस पर हम स्टार्ट करते हैं। सही, ठीक है, ठीक है जी। हम इस पे मजीद और बात करेंगे। फैशन पे बात हो रही है, मेकअप पे बात हो रही है, विंटर सीजन स्टार्ट हो गया, शादियों का सीजन स्टार्ट हो गया, सैलून्स तो काफ़ी महंगे हो गए होंगे और डिज़ाइनर्स भी काफ़ी महंगे हो गए। अब ज़रा देखते हैं, सैलून्स भी बहुत महंगे हैं भाई, लड़कियों के लिए थोड़ी सी सर्विसेज। अब देखते हैं क्या पैकेजेस रखे हैं जना ने। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, रोशन सवेरा पे थोड़ी सी देर में मिलते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन इन रोशन सवेरा। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं साइमा एंड सना। सना सारा सैलून इन दोनों बहनों का है, और अभी हम बात कर रहे थे। अच्छा, आपने कहा कि आप अमेरिका गई, वापस आई, एंड देन यू बिकेम अ शेफ, एंड आपने डिज़ाइनिंग को अब ज़्यादा टाइम देना शुरू कर दिया है। मॉन्टेसरी डायरेक्ट्रेस हैं, तो वो कहाँ कर रही हैं? वो तो फिर किया, बच्चे कर लिया, छोटे लेकिन थे, but you're कर not लिया। working as a मैं- I was not Montessori working as directress, a- ठीक है। मुझे शौक था कि जो भी हाँ। कुछ, जो भी एक्चुअली मैं काफ़ी फैसिनेट सा कहते हैं ना चीज़ों से, किसी को देखा हुआ अच्छा लगा वो भी कर लिया। सही। सो आई कैन नॉट जस्ट सिट ब्लैंक के कुछ नहीं करके बैठी रहूँ, नहीं। सही। अच्छा, क्योंकि देखिए ये तो बातें हमारी चल रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि शी इज़ अ सिंगल मॉम, और सिंगल हैंडली इन्होंने ये सब चीज़ें भी की, बेटे को भी देखा। तो जो हमारे यहाँ ख़वातीन ये समझती हैं ना कि जी ज़िंदगी यहीं रुक गई, ऐसा नहीं होता। प्लीज़ थोड़ी सी अपनी कहानी शेयर करें। अभी तकरीबन 2.5 साल हो गए मेरी सेपरेशन को। उसके बाद शुरू के 6 महीने तो काफ़ी सेटबैक था, थोड़ा सा डिप्रेशन थी सबका, लेकिन जाहिर है फिर व्हेन यू हैव किड्स तो उनके लिए आपको खड़े होना ही पड़ता है दोबारा। और व्हेन यू आर अ हैप्पी मॉम, आपके बच्चे भी खुश रहते हैं, राइट? अगर माँ डिप्रेस पड़ी हुई है बेचारी बेड पे, और तो फिर मेरा बेटा होता था, मम्मा आई वांट ओल्ड मामा, वेज ओल्ड मॉम। मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह, शी इज अ जर्नलिस्ट नाउ। ओह वाओ। या शी इज डन हर जर्नलिज्म फ्रॉम कतर। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तो वो अब आप सारे बच्चे भी वो माशाल्लाह से, अब छोटी वाली है वो 9 साल की है, उसको तो मेरा टाइम चाहिए। तो फिर मैं अपने आप को उठाया,
फिर एक मैनेजमेंट कंपनी थी, उसमें जाके काम किया 1 साल, मैं वहाँ जॉब करती रही एज अ वॉलंटियर ही समझ लें। उसके बाद जो है फिर मैंने अभी जो मेरी जो पार्टनर अभी आएंगी वो बताएंगी कि हमने सब कपड़ों का साथ पे देखेंगे, इसलिए क्योंकि लड़कियों के लिए एक अच्छा मैसेज है कि लड़कियां बिल्कुल अफसरदा ना हो, आप छोटे से छोटा काम भी घर में कर सकते हैं। और अगर हम ये सोचें ना कि ये काम तो ऑलरेडी हो रहा है, हम कैसे कर सकते हैं, अगर ऐसी बात होती तो दुनिया में कितने सैलून्स हैं जो कभी ना खुलते, फिर तो मोनोपोली होती ना, मोनोपोली कोई फैशन डिजाइनर्स होते। अच्छा, बैक टू सना। सना, ये स्टार्ट कब हुआ? MBA किया? हाँ, फिर MBA के बाद मेरा हमेशा से पैशन तो मेकअप था, हाँ, सिंस ऑलवेज। तो जब MBA खत्म हुआ तो सबने कहा कहाँ अप्लाई करेंगे, तो मैंने कहा मुझे देखना है कॉस्मेटिक कंपनी पाकिस्तान में कौन सी है। ठीक है। देन आई गॉट टू नो कि एक ही है जो इंटरनेशनल ब्रांड्स को डील कर रही है उस टाइम पे, बैक इन 2012। तो मैंने वहाँ पे अप्लाई किया फॉर द फर्स्ट टाइम, और मुझे ब्रांड मैनेजर के लिए इंटरव्यू कॉल आई एंड आई गॉट सिलेक्टेड फर्स्ट उसमें, वहीं पे जाके और इंटरव्यू, मुझे मेरा दिल ही वहीं था। And then I started working as brand manager for Clarins, it's a French skincare brand. And then उसके बाद फिर उन्होंने मुझे बोर्जोआ, कराजा, जो भी फैशन रिलेटेड जितनी मेकअप, मुझे बड़ी याद आती है, खत्म हो गया है ना? नहीं, वो डिस्ट्रीब्यूटर चेंज हो गया है, बट कराजा की वो लिपस्टिक्स अब नहीं हमें 44 45 अब नहीं आती, 43 बहुत ही मजे की लिपस्टिक्स होती थी। और तुम्हें पता है कि दैट वाज द रीजन कि मैंने कहा था कराजा इनके पास है। जब मैंने देखा तो मैंने कहा बस मैं कल सुबह इंटरव्यू पे जा रही हूँ, एंड आई वेंट देयर। इवेंचुअली कराजा भी 2 साल बाद मेरे पास आ गया, एंड देन लाइक आफ्टर 4 years आई गॉट प्रमोटेड एज कंट्री ट्रेनिंग हेड फॉर ऑल द ब्रांड्स जो उस कंपनी में थी, ऑल फ्रेंच स्किन केयर एंड मेकअप ब्रांड्स। तो उसमें हुआ ये कि जितनी इंटरनेशनल एक्सपोजर मुझे मिला, मैं कंपनी की तरफ से बाहर जाती थी, ट्रैवलिंग भी थी, स्टे भी था, ट्रेनिंग भी थी, और प्लस वो ट्रेनिंग वापस आके इम्पार्ट करनी होती थी। सो आफ्टर लाइक 4 years आफ्टर डूइंग दैट, तो आई रियलाइज, मैंने अपनी बहन से बोला कि मुझे लगता है मैंने बहुत सीख लिया हम लोगों ने। शी वाज आल्सो वर्किंग एज अ ब्रांड मैनेजर फॉर क्लारेंस इन द सेम कंपनी, क्योंकि मुझे जहाँ जाना होता है मुझे अपने साथ उसको भी हर जगह लेके जाना होता है ना। सही वो वाला हालात थे कि घर में बहन साथ जाएगी। नहीं, वो वाले हालात है कि बस जहाँ जो मैं कर रही हूँ ना वो तुम्हें भी करना है। तो मजे की बात ये थी, कहीं जिनके घरों में छोटी बहनें और भाई हैं, वो होता ये था कि अगर बहन बेचारी जा रही है कहीं, छोटा भाई भी साथ जाएगा। अम्मी अब्बू का ये होता था लोगों के, मेरे तो भाई नहीं था हमेशा से। अच्छा, फिर बहन को साथ रखा? फिर बहन को साथ रखा, तो शी वाज डूइंग लाइक शी वाज एट दैट टाइम शी वाज ब्रांड मैनेजर फॉर क्लारेंस। फिर जब मैंने बोला, मैंने डिस्कस किया, मैं कहा सारा इतना मतलब मैं 4 years बाहर घूम घाम के और सब सीख के आई हूँ, तो सारा मुझे कहने लगी कि नहीं सना, तुमने जो भी सीखा है ना वो बहुत नेचुरल मेकअप है। अब पाकिस्तान में उस वक्त भी और अभी भी बहुत कलर जब मैचिंग के आई शेड्स हम जो सीख के आए वो बिल्कुल न्यूट्रल मेकअप है, सब लगा के भी कुछ लगे ना। और जाहिर है बाहर यही होता है सारे गोरों का मेकअप। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट वी कैन ट्राई दिस। लाइक वो जो एक MBA में पढ़ा था कि ट्राई करना चाहिए। तो मैंने रात में फेसबुक पे बड़े मशहूर स्टोरी मैंने सबको बताई वी है कि मैंने फेसबुक पे ना एक अपनी मॉडल का मेकअप करके जो बाहर मैंने सिंगापुर में किया था वो मैंने डाल दिया, और मैंने लिखा है आई एम टेकिंग अपॉइंटमेंट्स। एंड आमना जब मैं सुबह उठी हूँ 360 कमेंट्स उसके नीचे कि वेयर योर नंबर, मैंने कहा आइडिया क्लिक कर गया, ये करना है, और लक क्लिक कर गई। और अगर अच्छा, फिर उसके बाद जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आई एम श्योर आपके लिए भी साइमा, जब आप 1-2 कपड़े या 10 कपड़े भी बनाते हो, एंड जब आपके कपड़े बिकना शुरू होते हैं, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आपको क्वालिटी मेंटेन रखना है, क्वालिटी देनी है, मटेरियल अच्छा, फैब्रिक यूज करना है। सेम गोज फॉर यू। एग्जैक्टली। अगर आप अच्छा मेकअप नहीं किसी को कर रहे, या आप अच्छी चीज़ नहीं, क्वालिटी नहीं दिखा रहे, तो लोग नहीं आएंगे दोबारा। अगर एक दफ़ा तो आ जाएंगे, बिकॉज मार्केटिंग की वजह से एक दफ़ा तो कस्टमर इन होगा। रिटेन करने के लिए यू नीड टू मेंटेन क्वालिटी। चले, तो जी ये तो इनकी हो गई स्टोरीज, हिस्ट्रीज के, इन्होंने कैसे स्टार्ट किया, इनकी जर्नी। मैं चाहूँगी कि सना मुझे ये बताओ कि हमारे यहाँ मेकअप ब्रांड्स, लोग समझते हैं जो ले सकते हैं बाहर से ले सकते हैं, लेकिन देखो हमारे अपने मैन्युफैक्चर्ड हमारे ब्रांड्स भी बहुत अच्छे हैं। Agreed. तो मेकअप महंगा या सस्ते की बात नहीं होती, मेकअप को अप्लाई करने की बात होती है, और उसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, प्लीज़ उस पर बताओ। हाँ डेफिनेटली, मैं जब मास्टर क्लासेस भी होती हैं तो सब लोग कहते हैं कि आप बताएं कि आपने कौन सी बेस लगाई है, आपने क्या प्रोडक्ट यूज़ किया। तो मैं उन स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि डोंट गो कि मैं क्या लगा रही हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट है कि टेक्निक, अगर आप शनैल की बेस भी ऑयली स्किन की बेस ड्राई को लगा देंगे तो भले से आप शनैल के लगा रहे हैं, मेकअप वो आपका फेल होगा, बिकॉज आपने प्रोडक्ट गलत चूज किया है। तो टेक्निक इज मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रोडक्ट, एंड येस लेटर ऑन के प्रोडक्ट भी काउंट कर रही होती है, लेकिन उससे पहले अगर आपकी टेक्निक अच्छी है तो 60% तो आप सक्सेसफुल ऑलरेडी हो गए। बिल्कुल। फिर देन यू नीड टू गो फॉर ब्रांड्स, और ब्रांड्स में अब तो यू आर राइट, पाकिस्तान में बहुत अच्छी ब्रांड्स आई हुई हैं जो कि बहुत रीजनेबल प्राइसेस में अवेलेबल हैं, और क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी जनरली यहाँ से नहीं है, जो लोकल ब्रांड्स भी उनकी बाहर से बनवा के ला रहे हैं, बहुत हाई एंड क्वालिटी है। बट अगेन वही है कि आपकी सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स और टेक्निक सही होनी चाहिए। अब मेकअप आपका जो है ये आप ज़रूरी नहीं, अच्छा मुझे तो लगता है कि यंग लड़कियों के लिए यहाँ एक टिंट होना चाहिए। Agreed.
अच्छा सा आपने कोई मॉइस्चराइज़र कर लिया, क्लेंजिंग करें अपनी। मुझे नहीं लगता कि लड़कियों को, बच्चियों को ख़ास तौर पे इतनी बेस लगानी चाहिए। एटलीस्ट वेट फॉर सम टाइम। पर अब पहले ही होता था कि शादियां जल्दी हो जाती थी तो मेकअप का मौका मिल जाता था। अब लड़कियां वेट करती रहती कि अब शादी होगी तो हम मेकअप करेंगे। अब तो लड़कियों की एज ज़रा, एक एज होती है 25 अबव जाके लोग, लड़कियां शादी करना पसंद करती है। कमिंग बैक टू यू, फैब्रिक। हाँ, फैब्रिक बहुत ज़्यादा मैटर करता है। मुझे पता है कि आपने प्लेन पहना है, बट इट्स अ नाइस फैब्रिक, आपने प्लेन सॉलिड कलर पहना हुआ है। जब क्लाइंट्स आते हैं, ऑब्वियसली फैब्रिक के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। हाँ, बिल्कुल। शादियां अब शुरू होने जा रही हैं, आपको क्या लगता है बहुत ज़्यादा एम्बेलिशमेंट्स होनी चाहिए? आई गेस इतनी ज़्यादा नहीं, बिकॉज आपको टोटली फोकस अपने कपड़ों पे नहीं कराना। इट्स जस्ट द होल लुक, सी, फ्रॉम हेड टू टो, योर हेयर स्टाइलिंग, योर मेकअप एंड देन योर क्लोथ्स। सो इट्स अ फुल पैकेज। ये नहीं कि सिर्फ अगर आपने इतना बड़े डायमंडीज जब पूरा ऊपर एम्पायर कट भर दिया तो वो फिर नजर पहली वहीं पड़ रही है एंड दैट्स इट। वो शक्ल पे तो आ ही नहीं रही। पर्सनैलिटी, एक पर्सोना होता है ना, वो पूरा आपको बैलेंस करना है। तो मटेरियल इटसेल्फ रिच भी हो, लेकिन एक प्योर की तरफ लोग ज़्यादा करते हैं कि जाएं, कि जो ताकि वो स्टेबिलिटी रहती है उसके अंदर और सारा। लेकिन ये कि मटेरियल रेसेस उसके साथ और कढ़ाइयाँ हो गई, जो भी काम जिस तरह की भी होते हैं। अच्छा, जैसे जैसे देखें सबको पता है महंगाई बढ़ती जा रही है। जो डिज़ाइनर है या जो काम कर रहा है उसको भी उतना महंगा कपड़ा ही पड़ा है, तो उसने अपनी प्राइसेस, फिर बिजली है, बहुत सी चीजें इसमें ऐड ऑन हो जाती हैं। कारीगर हैं, उसको अपनी वेजेस करना भी है। डेली वेजेस वाला जो बंदा है उसको भी ऑब्वियसली आपको अकोमोडेट करना है। तो जब आप कपड़ा ले रहे होते हो, क्या माइंड में होता है कि अच्छा मैंने इसको अब बेचना भी है, तो क्या मार्जिन रखते हो आप? देखिए, सच बताना सब खोल दो राज। लेकिन कैजुअल और सेमी फॉर्मल में तो इतना आप मार्जिन नहीं रख सकते हो। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपने 3000 का एक मटेरियल पूरा सूट सी दिया है, रेडी करवा दिया है, तो आप मैक्सिमम उसको 6 तक या 6.5 तक निकालें, बिकॉज अगले के लिए भी ये फीजेबल हो ना, ले सकें। लेकिन जो मार्जिन जो होता है वो ब्राइडल में होता है। सही। ब्राइडल में तो ठीक-ठाक मार्जिन होता है, उसमें एक काम मेहनत है, उसमें मटेरियल भी बहुत अच्छा हैवी होता है। व्हाट कलर्स आर इन दिस विंटर? तो वन आई एम वेयरिंग मैजेंटा। हाँ, ये बहुत चल रहा है ये पूरा। अभी अब जनवरी तक एक्चुअली इट्स पर्पल फैमिली है, पर्पल की फैमिली है। मैजेंटा से थोड़ा सा ये डार्क है। हाँ, डार्कर है। इसको क्या कहेंगे? कलेजी, प्लम कलर। ये प्लम है। प्लम। हाँ, कलेजी तो और डार्क हो जाएगा। कलेजी तो बहुत डार्क हो जाएगा। कलेजी काफी डार्क टुवर्ड्स ब्राउन। अच्छा, ये आप कह रहे हो ब्राइडल के लिए भी लोग बना रहे हैं ये कलर? नहीं, ब्राइडल के लिए नहीं, मैं कैजुअल और सेमी फॉर्मल वगैरह के लिए। अच्छा, ब्राइडल में जो ब्राइडल में देखें कलर्स जो है ना, वो तकरीबन नॉन मोर लेस वही चल रहे हैं। रेड मरून और वाइट्स बहुत आ रहे हैं, सिल्वर बहुत आ रहे हैं। हाँ, क्योंकि मेरे ख्याल से विंटर्स में डे वेडिंग ज़्यादा हो रही हैं, तो वो पीच हो गया। दिन फिर कलर डिपेंड करते हैं ना, आप दिन में कर रहे हो शादी या रात में, तो दिन के कलर डिफरेंट होते हैं। यहाँ ब्रेक का वक्त हुआ है। ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपने 10-10, 12-12 लाख या 20-20 लाख के शरारे बनाने हैं। थोड़ा अपने माँ बाप पे भी हौला हाथ रखें। मैंने बच्चियों को देखा है कि बच्चियाँ बहुत ज़्यादा प्रेशराइज करती हैं पेरेंट्स को कि मेरी फ्रेंड ने इतना महंगा जोड़ा पहना था तो मैंने भी पहनना है। वो सारी ज़िंदगी फिर पड़ा ही रहता है। नहीं, कजिन्स की शादियाँ आती हैं, यहाँ अपने बहुत क्लोज होंगे तो आप पहन सकोगे, वरना फिर वो सूट केसेस में ही पड़े रहते हैं। तो इसका थोड़ा ख्याल करें बच्चियाँ कि भाई थोड़ा अपने अम्मी अब्बू पे थोड़ा हल्का हाथ रखें। कम मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही कोई बहुत ही सस्ता सा बना ले, लेकिन थोड़ा हल्का। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं रोशन सवेरा में। जी, साइमा का बेटर हाफ यहाँ पे आ चुकी हैं, उनसे मिलवाते हैं। वो थोड़ी इधर उधर गुम हो गई थी और पहुँच गई हैं हमारे साथ। इनकी पार्टनर भी हैं, इनके साथ काम भी कर रही हैं और इनकी दोस्ती भी बहुत अच्छी है। हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं लुबना मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं लुबना? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ गुम गई थी आप?
बस मैंने लोकेशन तो सही डाली थी, आपकी ड्राइवर ही कहीं इधर उधर हो बस गए वो आपको इधर उधर ले गया। इधर उधर हो कैसी गए। हैं, सब ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। आपके घर में भी शादी चल रही है, पता चला? बिल्कुल, मेरे घर में भी शादी चल रही है और मैं 5 बजे तक जाग रही थी। यार थैंक यू सो मच कि आप आ गई एंड यू मेड इट, और आपने Thank बड़ा you. वक्त निकाला और इतनी अच्छी तैयार होके आई आप 5 बजे सोने के बाद कार भी। में तैयार हुई हूँ, मैं मुंह धोकर बैठी थी। हम जल्दी रात को सो के भी 6 बजे उठ रहे हैं और इतने अच्छे नहीं लग रहे जितनी आप अच्छी लग रही करके बैठी हूँ, बस कपड़े चेंज करके बैठी हूँ। मैंने गाड़ी में सारा मेकओवर कराया। बस यही बात है ना, जल्दी जल्दी। यही अच्छा बात वैसे है। मुझे लगता है लड़की जल्दी क्या ही जल्दी में- मेकअप, हाँ। मिनिमल मेकअप हो, हम मेकअप पे ही बात करें। मुझे ये बताओ सना के प्लीज़, मैं चाहूँगी कि आप बोलोगी तो लोगों को ज़्यादा अच्छा लगेगा और उनको समझ भी आएगी, क्योंकि लड़कियाँ जो मेकअप एक्सपर्ट्स होते हैं, ब्यूटी सैलून्स के ओनर्स होते हैं, उनसे बेहतर जानना चाहते हैं कि भाई कैसा मेकअप होना चाहिए। अच्छा, फॉर राइट नाउ मुझे लगता है कि यू आर राइट कि एटलीस्ट टीनेजर जब तक आप 20 हिट ना करें तो आप मेकअप को बिल्कुल भी ना Avoid करें, करें। बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि ऑलरेडी स्किन उस वक्त इतनी फ्रेश और अच्छी होती है कि कोई भी अगर आपका कॉम्प्लेक्शन हो, लेकिन स्किन उस वक्त इतनी अच्छी हो रही होती है कि आप ग्लॉस भी लगाएंगे तो आप बहुत प्यारे लगेंगे, Glow करेंगे, ग्लो करेंगे। डेफिनेटली आपकी स्किन ग्लो कर रही हो बिकॉज ऑफ एज कर रही होती है, तो उसमें आप जितना ओवर डू करते रहेंगे वो उतना आप बुरा होता जाएगा और आप इवेंचुअली अपनी स्किन भी डैमेज कर रहे हैं, बिकॉज स्किन एक ऐसी चीज़ है जो हमें लॉन्ग टर्म पे सारी जिंदगी साथ लेके चलनी है, तो कोई फैशन तो है नहीं है। बिल्कुल। तो स्किन के लिए आई वुड सजेस्ट, बिकॉज जाहिर इन एनी वे केमिकल्स तो होते हैं प्रोडक्ट्स में, तो जितना कम से कम मेकअप किया जाए उतना बेटर है। बट बिकॉज ऑफ ये जो आजकल यूट्यूब पे बहुत सारे Please, ट्रेंड्स आ वो गए जरा, हैं, मैं experience share। अपनी बेटी का बताती हूँ। शी इज जस्ट 6 years old एंड आई वाज लाइक अप्लाइंग लाइनर, तो मुझे कहती है मामा मुझे लगता है शी इज जस्ट 6 कि आप ना विग लाइनर करें तो आप पे ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं उसको ये देख रही हूँ फातिमा, मतलब ये तुम्हें क्या कह रही मामा, मैंने मेकअप वीडियोस देखी। अच्छा आई थॉट कि शायद मेरा ट्यूटोरियल्स देखे। अच्छा मैं मुझे लगा बिकॉज आई एम इनटू मेकअप एंड आई एम हैविंग बिजनेस ऑफ दिस, कभी सैलून भी चल जाती है तो इसलिए इसका इंक्लाइन ज्यादा हो रही है, तो मैंने उसको डांटा। फिर मैंने अपने फ्रेंड्स के ग्रुप पे शेयर किया, तो जो मदर्स हैं जिनकी जो ज़ाहिर सैलून ओनर्स नहीं है, वो कह रही हैं भाई हमारी बेटी अभी दे नो एवरीथिंग कि क्या कंसीलर है, क्या क्या है छोटी एज में, बिकॉज वो इतना बचपन से शौक तो हमें भी था, लेकिन हमें इतना एक्सपोजर नहीं था बिकॉज यूट्यूब पे नहीं था ना। अभी हमने इतनी बड़ी, मैंने आप लोगों को मिसाल दी कि हम झूठ बोल के एक लिपस्टिक अम्मी की, या रूज भी कहते हैं ना ब्लश ऑन को, रूज रख लें, नहीं हिम्मत ही नहीं होती थी। अच्छा अगर कॉलेज से पहले कहीं इधर उधर घूमने भी जाना है तो पता होता था 1 बजे तक घर पहुंचना है, तो 1 घंटा ही होता था, 12 बजे यहाँ जल्दी क्लास के लिए, क्लास खत्म हुई तो निकल, लेकिन 12 से पहले सेंट जोसेफ में निकल नहीं सकते थे। बड़े ड्रामे किए। मैंने तो अपनी दोस्त को एक दफ़ा कहीं जाना था और उसने कहा कुछ करो आमना, तो मैंने कहा अच्छा कुछ करती हूँ मैं गई, हम प्रिंसिपल के पास गए, हमने कहा कि इसकी बहुत तबीयत ख़राब हुई, उसको मैंने बिल्कुल कहा तुम बेहोश होने लग जाओ, हमने कहा शी रियली नीड्स टू गो होम। और वो बेचारी, उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स तो होते नहीं थे, एक घर का लैंडलाइन होता था, तो वो तार निकाल के आई थी तो उसको भेजा, वो जल्दी जल्दी से उसको बस हल्का पुल्का सा वो गई और निकल गई। पर हमारे वो एक्सपोजर नहीं था कि हाँ मेकअप। मेरी बेटी मुझे मेकअप करने में मुझे इतना बीच में करेगी, मम्मा आपने आईलाइनर सही नहीं लगाया, आपने बेस आपको नहीं आता लगाना, आपको शिमर लगाना नहीं आता। बिल्कुल एग्जैक्टली वो मैं कहती हूँ मुझे तो लगता है मैं कुछ भी नहीं हूँ। और मुझे लगता था कि मेरी बेटी को इतना एक्सपोजर, शी इज जस्ट 6, तो मुझे लगा कि शायद मैंने उसको डांटा, तो जब मैंने पता चला तो जिनकी मदर्स तो नहीं है वो सब भी, बिकॉज एक तो बच्चों को हमेशा से लड़कियों को होता है मेकअप का क्रेज। मुझे याद है जब अम्मी नानी अम्मी के रहने जाती थी तो मेरा फर्स्ट अटैक सिर्फ घर पे रहने का होता था कि अम्मी की किट्स निकाल के मेकअप कर लूंगी, और मैं इसलिए अब्बू के साथ रुकती थी। लिपस्टिक खोल के ना ऊपर से जोर जोर से लगा के जल्दी जल्दी, तो अम्मा को पता चल जाता था कि तुमने यूज किया ये वाली, नहीं पता चल जाता था, फ्लैट हो गई है ऊपर से क्योंकि शायद अम्मा के पास भी वो लिमिटेड मेकअप ही होता था। 3-4 लिपस्टिक मेरी अम्मी के पास एक ब्लश ऑन होता था एंड लिपस्टिक, दैट्स इट। यस यस। कपड़ों पे भी बात करेंगे कि उस टाइम पे कपड़ों में भी इतना एक्सपोजर नहीं होता था। हमें याद होता था कि हमने किसी की ढोलकी या शादी पे तो बस बेल लगा ली, चुनरी के कपड़े ले लिए, शरारा, और वो भी हम नहीं शॉपिंग करते थे, अम्मा सिलवा के देती। अच्छा मेरे घर अभी भी ऐसा है कि मेरी बेटी शी रिलाइज ऑन मी कि शी टेल्स मी कि अम्मा यू डिसाइड। अब मैं कल उसको ये बता रही हूँ कि बेटा तंग शलवार, कह रही है तंग क्या है, मेरा दिल चाहता है कि मैं तंग शलवार की बात करूं, छोटे पाइंचे वाली तंग शलवार होती है। अम्मा व्हाट इज तंग? मैंने कहा ये ना करो, वो तंग से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर रही है। ये बातें तो हमारी चलती रहेंगी मजे मजे की। हमारे यहाँ पे मेकअप स्टार्ट हो चुका है, मैं जरा वहाँ जाती हूँ और वहाँ पे मॉडल जो हैं आ चुकी हैं और उनका मेकअप स्टार्ट हो रहा है। और ये पहले क्या लगाया जा रहा है, मैं आ जाओ सना, ये सना के ही सैलून से सारा मेकअप आया है, ये मॉडल भी हैं और ये सना के साथ होती हैं।
और सना ज़रा आप आए, मेरा तो यहाँ खड़ा होना ठीक नहीं है, आप वहाँ चली जाएं प्लीज़, बताएं। ओके सो अभी जो हम लोग डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं मेकअप की, ओके जो अभी हम लोग डेमोस्ट्रेशन दे रहे हैं मेकअप की, दैट इज बेसिकली पार्टी मेकअप, ठीक है। जो कि हम उसमें जो अभी आपसे बात हुई कि हम मिनिमम मेकअप किस तरह मिनिमल रख के मेकअप अच्छा कर सकते ठीक है। हैं, नॉट नेसेसरी कि अगर आप यंग है इसके बावजूद आप लेयर्स ऑफ मेकअप ही लगाते ठीक रहे, है। तो हम मिनिमम को बहुत प्रेफर करते हैं और इनकरेज भी करते हैं, और अभी हम यही कर रहे हैं यहाँ एक पे। चीज़ मुझे पूछनी है सना, मैंने कहीं एक दो जगह सुना कि ज़्यादा प्राइमर भी नहीं यूज़ करना चाहिए, इज़ दैट ट्रू या करना चाहिए? ज्यादा प्राइमर लाइक इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटी मतलब प्राइमर बेशक ना यूज़ करें। नहीं, आई वुड सजेस्ट कि प्राइमर यूज करें, बिकॉज प्राइमर का ये होता है कि इट्स अ लेयर ठीक जो है। कि आपकी स्किन और मेकअप को इंटरेक्ट होने से बचाती है, तो इट्स सही। अ प्रोटेक्शन लेयर, सो यू ठीक है। शुड यूज और प्राइमर यूज़ करें मेकअप हाँ। से, लेकिन उससे पहले अपनी स्किन को कैसे प्रेप करें? मॉइस्चराइज डेफिनेटली फॉर श्योर मॉइस्चराइज करें, और मॉइस्चराइज के लिए आप कोई भी अच्छा मॉइस्चराइजर ले सकते हैं, नॉट नेसेसरी अगेन कि बहुत हाई एंड ब्रांड लें, आप कोई भी अच्छी ब्रांड का मॉइस्चराइजर ले लें, और मॉइस्चराइजर सबसे पहले स्किन प्रेप करें, प्लस आजकल तो विंटर्स हैं तो उसकी वजह से तो ऑलरेडी स्किन बहुत ड्राई हो रही है, तो सबसे पहले मॉइस्चराइज करें, देन यूज प्राइमर अकॉर्डिंग टू योर स्किन, इफ यू हैव ऑयली स्किन तो ऑयली का प्राइमर यूज करें, इफ यू हैव ड्राई हाँ, तो ये ड्राई एक का चीज़ करें। है जो आप लोगों को समझनी है कि इफ़ यू हैव अ ड्राई स्किन तो आप पूछें कि जी मैं ड्राई स्किन के लिए, देखें अब तो शॉप्स पे भी जो सेलर्स हैं उनको पता है कि जी अगर ड्राई स्किन है तो कौन सा प्राइमर देना है, अगर ऑयली स्किन है तो कौन सा बेस देना है, प्राइमर देना है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट प्रिपेयर योर स्किन, एंड फर्स्ट नो योर स्किन आल्सो, फर्स्ट नो योर स्किन। क्लेंजिंग बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है, इवन फॉर आर एज आई थिंक क्लेंजिंग है जो अभी तक बचा के रखा हुआ है। और क्लेंजर्स के लिए ये नहीं कि आपने बहुत महंगे महंगे, आप ऑयल्स भी यूज़ कर सकते हैं। आप सजेस्ट करते हो ऑयल यूज़ कराना? वैसे ऑयल का ट्रेंड जितना पाकिस्तान में नहीं है, नहीं। मिडिल ईस्ट में तो बहुत है, बहुत ऑयल ज़्यादा। हर चीज़ ऑयल बेस्ड ही हो गई, पर अगर पाकिस्तान में रहते हुए जस्ट टेक गुड क्लींजर, अगर नहीं भी ले सकते तो वो जो घरेलू चीज़ें होती ठीक हैं है। जस्ट यूज सो अब हमने क्या अप्लाई किया बेटा, एक सेकंड बताना, पहले आपने प्राइमर किया, उसके बाद आपने एक सबसे पहले हमने मॉइस्चराइजर किया था, Moisturizer because it was किया, a dry ठीक skin, है। और उसके बाद हमने प्राइमर किया है, और उसके बाद हमने हल्का सा कंसील किया। कंसील की क्वांटिटी बहुत लेस है, जहाँ जहाँ उसके सिर्फ पिगमेंटेशंस है, सिर्फ उसको हमने बहुत लाइट कलर से कवर किया है ऑरेंज। एक और मेरा क्वेश्चन है, मैं वो क्लास का बच्चा हूँ जो एक एक मिनट बाद आंसर क्वेश्चन पूछेगा। मुझे बताएं कि कंसीलर की पहले लगाना चाहिए या बाद में? कंसीलर पहले अच्छा कंसीलर के दो कंसेप्ट्स हैं। एक कंसीलर होता है जो आपकी स्किन को थोड़ा आप फेयर करने के लिए यूज करते ठीक हैं, है। एक कंसीलर होता है जो इम्परफेक्शंस को हाइड करने के लिए यूज करते हैं। तो फॉर नाउ हम कंसील करें इम्परफेक्शंस को हाइड करने के लिए, तो इट हैज टू बी इन डार्क टोन्स, ठीक है। देन जो भी उसकी ओरिजिनल स्किन टोन है। अच्छा, इफ थोड़ी सी एक्नी है या स्कार्स हैं, तो मैंने सुना है कि कुछ आप ग्रीन या फिर ऑरेंज बेस लगा सकते हैं उस पे अच्छा, पहले। उसमें ये होता है आप ना Correctors होते ग्रीन हैं। जो है ना, इट्स अ वेरी टेक्निकल थिंग, अच्छा। जो कि आपको बहुत ही कोई एक्सपर्ट मेकअप आर्टिस्ट हो तो यूज करें, इवन यूजुअली वी डोंट यूज इट। ठीक है। तो द सेफेस्ट ऑप्शन इज टू यूज द ऑरेंज स्टिक। ठीक है, That's the ऑरेंज स्टिक safest, कर लें yeah. जो कि करेक्टर के तौर पे यूज होती है। हाँ, that's the safest option. करेक्टर्स जो होते हैं वो बड़ी बड़ी फॉर्म में होते हैं, कोई लिक्विड फॉर्म में भी होता है, एंड डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स होते हैं। मेकअप बहुत महंगा तो हर कोई नहीं ले सकता। व्हाट डू यू सजेस्ट, जो हमारी कुछ मार्केट्स हैं जहाँ मेकअप बहुत अच्छा आया हुआ है, चाइनीज़ है और बड़ी अच्छी अच्छी स्किन की चीज़ें हैं, तो वो लेना चाहिए हमें? अच्छा, चाइनीज को मैं बहुत प्रेफर नहीं करूंगी, अच्छा। बिकॉज अभी हम एक्चुअली खुद किसी फेज में हैं, किसी R&D के। हाँ। तो मुझे लगता है क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेकअप अगर आप घंटा 2 घंटा भी लगा रहे हैं ना, वो स्क्रीन पे फॉर श्योर रिएक्ट कर रहा है, तो क्वालिटी पहले तो बहुत मुझे इंपॉर्टेंट जाते है। हुए जरा ये बता दें कि ये जो आंखों पे खुद लगाया हुआ है ना, ये तो मैं ले लूंगी, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। फॉर श्योर आई गिव यू। अच्छा, तो उसमें होता है कि क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम 2 घंटे भी लगाए हुए हैं ना, तो स्किन हम पूरी रात अगर क्रीम लगा के उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं, मॉर्निंग में हम खराब क्वालिटी का अगर मेकअप यूज कर रहे हैं तो वो सारा डी इफेक्ट हो जाता है। ठीक है। तो इसलिए क्वालिटी अच्छी हो, और ना ही सुपरमार्केट कराची में बहुत कॉमन है, और लाहौर में भी बहुत सारी हैं, तो आप वहाँ पे जाके बहुत अच्छे अच्छे जिस तरह ब्रांड्स अच्छा, हैं। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ कि मैं ज़रा जब गल्फ वगैरह जाती हूँ तो मुझे वहाँ के मेकअप्स की जो शेडोज हैं बहुत मज़े मज़े के हैं। वो पिगमेंटेशन देखो उसकी अच्छी है, हाँ, मतलब उसका कलर बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत लेकिन अच्छा अगेन टिंट्स हैं, या फिर अब अगर आप देखो लाइनर्स बड़े अच्छे, कट ब्रश वाले लाइनर्स आ गए, वरना मुझे तो लाइनर लगाना ही नहीं आता, इतनी मुश्किल से लाइनर लगता है, तो वो एक ईजी हो गया है हम लोगों के लिए। अच्छा, अब क्या हो रहा है भाई, जिसका अच्छा, भी फोन बज रहा है वो फोन बंद कर दे। अच्छा, ये कंसील कर लिया हमने, और उसके बाद सिर्फ जो इनके अपना ओरिजिनल शेड है। हाँ। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, कोई भी कॉम्प्लेक्शन है गोरा होने, सबसे बड़ा फोबिया गोरा मतलब कॉम्प्लेक्स। ये इट्स अ बिग कॉम्प्लेक्स है ना। हम अपनी ब्राइड्स को भी हर वक्त एजुकेट कर रहे होते हैं कि ब्राइड डोंट आस्क फॉर गोरा, Yeah. जो आपकी अपनी स्किन टोन है उसके अंदर कॉन्फिडेंट रहो, लेकिन आई थिंक सोसाइटी प्रेशर्स की वजह से
प्रेशर्स बहुत ज्यादा है एग्जैक्टली तो सबको होता है गोरा कर दो, तो हम उनको अब गाइड करते हैं और अब बच्चों में बहुत सेंस आने लगा है, सो दे वांट के ठीक है आप 1 टोन या 2 टोन लाइट कर दें। सो फॉर नाउ हमने इनकी अपनी जो स्किन टोन है उसी के कलर का एग्जैक्ट लगाया है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली कोई लाइट कलर का अप्लाई कर देंगे तो वो ऑन द स्पॉट तो सही लगता है लेकिन लेटर ऑन वो ग्रे हो जाता है। सही। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रश से अप्लाई करें अपनी बेस या फिर ब्यूटी ब्लेंडर का भी इंतखाब करना बड़ा इम्पॉर्टेंट है। मुझे कल 2 दिन पहले ही 3 दिन पहले पता चला कि मैं यहाँ मेकअप करवा रही हूँ, तो मुझे बताया असद ने कि आपको पता है आपका ब्यूटी ब्लेंडर जो है ना सारा एब्जॉर्ब कर रहा है, भर रहा है उसके अंदर। मेरा ब्यूटी ब्लेंडर बहुत सख्त था। अब ब्यूटी ब्लेंडर का कैसे पता चले कि कैसा ब्यूटी ब्लेंडर लेना है? अच्छा देखिए अगेन आप लोगों का मुझे देखा बहुत अच्छा लगा। हाँ, तो इसमें ऑब्वियसली अब ना ये तो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्वालिटी आप प्लस ये कि स्ट्रोक्स बहुत लाइट हल्के हाथ से लगाने, बहुत सॉफ्ट। और ब्यूटी ब्लेंडर एक ऐसी चीज़ है, ज़ाहिर हाइजीन है, तो उसको डेली 1-2 दिन बाद वॉश करते रहो, तो खुद ही सॉफ्ट होना शुरू हो जाता है। और अगर ब्रश से अप्लाई करें? हाँ, अप्लाई तो फॉर श्योर ब्रश से ही होता है, इससे सिर्फ ब्लेंडिंग होगी। अच्छा, ये ब्लेंडिंग के लिए? अप्लाई तो फॉर श्योर ब्रश होगा, बिकॉज़ इससे ब्लेंडिंग अप्लाई नहीं हो सकता। अभी इनको आप पार्टी मेकअप कर रहे हो? या वो भी बहुत नेचुरल और सब्टल लुक जो होती है, जो कि होनी चाहिए इवेंचुअली, जो कि लोग नहीं कर रहे होते। ठीक है। अच्छा, ये मेकअप हमारा अभी हो रहा है, अभी बेस अप्लाई हुई है, आप देख रहे हो कितनी नज़ाकत से वो ब्यूटी ब्लेंडर को यूज़ करें। हम तो जल्दी जल्दी मुंह पे कर रहे होते हैं और कितना ख़राब भी कर देते हैं। तो ये चलता रहेगा, मेकअप साथ साथ हो रहा है। एक छोटा सा यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, रोशन सवेरा में छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन रोशन सवेरा में। आज हम फैशन की बात करें, मेकअप्स की बात करें हैं। यहाँ सना सारा सैलून से यहाँ मेकअप हो रहा है। सना यहाँ पे मौजूद हैं, हमें मेकअप का बताएंगी। बेस कंप्लीट हो गई, ब्लश ऑन हो गया, थोड़ा सा इसको एक दफ़ा से रिकैप कर दें। ओके, बस मैं रिकैप यही करूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपनी स्किन के हिसाब से मेकअप करें, कोई भी चीज़ ओवरडू ना करें, जितने मिनिमम ज़रूरत है उतना ही लगाएं। डजंट मीन कि अगर आप किसी भी किस्म के इवेंट पे जा रहे हो और अगर आपको अच्छा लगना है तो आप बहुत कुछ लगा लें, प्लीज डोंट डू दिस। आप जरा सा इलैबोरेट कर दोगे कि इसमें कौन कौन से शैडोज लगे हैं? अच्छा, इसमें हम लोग जो कर रहे होते हैं, अच्छा हम लोग अगर ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका स्किन का जो आपके हेयर का कपड़ों का कलर है आपने मैचिंग कैशेड्स लगाने, नो, बेसिकली आपको एक डेप्थ देनी है स्किन को, आईज को शेप देनी है। तो शेप देने के लिए जितने हमारे एशियन टोन्स होती है उस पर अर्दी टोन्स बहुत अच्छे जाते हैं, यानी कि ब्राउन्स और रस्ट में। तो हमने इनकी आईज को शेप दिया है, बीच में हमने थोड़ा डार्क ब्राउन रखा है और नीचे ब्लैक से स्मच किया ताकि आई की शेप आ जाए। और ये थोड़ा सा ग्लिटरी क्या है? ग्लिटर्स है? नहीं, ये ग्लिटर नहीं है, ये शिमरी आई शेडोज है, जो कि अभी तुम भी बता रही थी कि वहाँ पे आशियाना में बहुत मिल रहे होते हैं। सो ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, आप कहीं से भी उठा सकते हैं। ये इस तरह के शेड्स आजकल बहुत कॉमन है, बिकॉज ज़रा सबको अवेयरनेस आ गई कि शिमरी मेकअप चल रहा है, तो आप किसी भी नॉर्मल शॉप से उससे ले सकते हैं। तो बेसिकली आप मैट से अपनी थोड़ी आईज डिफाइन कर लें ब्राउन्स लगा के, ताकि डायरेक्ट ना लगाए। अच्छा, जैसे अभी हमने गोरा कॉम्प्लेक्स की बात की थी, यहाँ कभी कभी ये भी कहा जाता है कि अगर आप गोरे हैं तो शायद लोगों को लगता है कि हम ये बात करें। अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाएं, आई एम श्योर आप तो इतनी ट्रेनिंग्स पे और ट्रैवल करते हो, फॉरेन कंट्रीज में पर्टिकुलरली वो कोशिश करते हैं कि हमारी टोन से थोड़ा डो टोन जो है वो डार्कर हो। इवन बॉलीवुड में भी आप देखिए कि सब लोग यही कर रहे होते हैं कि वो थोड़ा डार्क पे, बिकॉज जो डार्क कॉम्प्लेक्शन बहुत अट्रैक्टिव लगता है, वो स्क्रीन पे भी मैं कहती हूँ जितना वीटिश कलर को एंजॉय करती हैं ना लड़कियां, वीटिश कलर को खास तौर पे स्क्रीन पे, बिकॉज हम जैसे कलर्स को ना इतना शौक होता है कुछ मेकअप का लगा लें, जरा सा लगा लें, इतना ज्यादा लगता है, इतना ज्यादा लगता है कि बुरा लगने लग जाता है। वीटिश कलर का बेनिफिट ये है कि आपको हर कलर आप इतने मजे से अपने मेकअप, एक कैनवस है जिस पे आप मेकअप करते रहो और आपको मजा आता रहता है और बहुत ओवर नहीं लगता। जी, मेकअप हमारा ये रेडी हो रहा है, हमारी मॉडल तैयार हो रही हैं। आज सना ज़रा मैं डिज़ाइनर से भी अपनी बात करें, और हमें यहाँ पे जो है ज्वाइन कर लिया है नेल आर्ट की जो है यहाँ पे मौजूद हैं। बेटा आपका नाम? शैला रियाज। और बताएं कि आप कहाँ से आए हो? हम द क्रिसलेस सैलून से आए हैं। आपको मैंने क्यों भला मैंने आपसे क्यों खुद बुलवाया, क्योंकि ये कभी वर्ड मेरे मुंह पे ही नहीं आता। क्रिसलेस थोड़ा सा मुश्किल होता है इसको प्रोनाउंस करना, द क्रिसलेस। और आप लोग नेल आर्ट्स करते हो? जी, नेल आर्ट्स, एक्रेलिक नेल्स,
ठीक है। प्रॉपर ये चीजें, तो अच्छा, हम थोड़ा सा अब एक और रिप्रेजेंट। चीज भी स्टार्ट हुई है, एक्रिलिक तो है ही, उसके साथ साथ आपके अपने नेल्स पे भी थोड़ा बहुत वो जी जेल जेलिश हो नेल्स, जाता जी है। जी जेल नेल पेंट होता है जो हमारे नॉर्मली सही। हाउसवाइफ जो अक्सर जेल एक्रेलिक नहीं करवा सकते, जेलिश। वो जेलिश करवा लेते बेटा हैं। हाउसवाइफ नहीं, सारी चाहती हैं कि हमारी नेल्स पे कुछ हो। अब आपके पास मैं आऊंगी, नेल आर्ट भी मैंने स्टार्ट कराना है। लुबना एंड साइमा, आप लोगों ने जब काम स्टार्ट किया, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि दो खवातीन कहते हैं बिजनेस नहीं कर सकती मिलके, ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कभी लड़ाइयाँ होती हैं आप लोगों की? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। इतनी अच्छी बॉन्डिंग है हमारी तो। अच्छी बॉन्डिंग है, सही। ये कब मिला ये बॉन्ड, ये बेटर हाफ कब बने आप लोग? इट्स बीन अबाउट 2 years। 2 years तक। अच्छा अच्छा, अभी तो नहीं नहीं अभी नई नई है, दोस्ती हाँ। है। अच्छा, अच्छा, but- बट किसी के साथ आप क्लिक ऐसा हो जाता है किसी के कि हाँ। बहुत देर से जैसे जानते ओके, हैं। व्हाट इज शी ब्रिंगिंग टू द टेबल एंड व्हाट आर यू ब्रिंगिंग टू द टेबल, तब ये एक अच्छा बॉन्ड बना। Mostly she's getting the clients. ओके She's mashallah she's very persuasive. ओके, Marketing techniques हैं इनके पास। वो मैंने plus- इनके 2 फोन देख के ही देख लिया। हाँ, so she's very busy जो on the बज रहे phones हैं as well. मुझसे। हाँ, तो मेरा जो होता है कि जो भी ये लेके आती हैं तो उसको जो कंपाइल करना है और फिर एग्जीक्यूट करना है वो फिर तो मेरा लुबना सोचा कि ये आप भी इनके अलावा, बिकॉज शी इज़ अ शेफ ऑल्सो, और भी चीज़ें करी हैं, तो आपने डिज़ाइनिंग ही करनी थी, आप और भी कुछ करते हैं? मैं डिजाइनिंग ही करती हुई आ रही ठीक है। हूँ, नियर अबाउट 20 years हो गए। ओह वाओ, अच्छा। पहले मेरा अपना LM के नाम से ब्रांड था, लुबना मुदस्सिर, फिर सही हमने है। नया ब्रांड लॉन्च करा है, अभी PC में ही हमारी लॉन्चिंग हुई है। ओह वेरी नाइस। अच्छा, तो लुबना हम आजकल के कपड़ों की बात करें कि अब जैसे आपने पहना हुआ, इट्स वेरी सिंपल, इट्स अ काफ्तान और अच्छा लगता है, क्या ज़्यादा इन है? अगर समझे एज फैक्टर भी एक होता है ना, कुछ एजेस में, अब जैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब बहुत ही कोई करीबी शादी होगी मेरी किसी फ्रेंड की, जो कि अब नहीं, इस उम्र में तो नहीं लड़कियां करेंगी शादी, लेकिन अगर किसी का सेकंड राउंड चलने वाला है तो उस पे मैं शायद चोली घघरा पहन लूं। लेकिन अब मैं वो नहीं सोच सकती कि मेरी किसी भांजी की शादी है या कुछ है तो मैं चोली घघरा पहनूं, तो मेरा होता है मैं काफ्तान अच्छा सा बना लूं, एक एलिगेंट लुक आ जाती कट्स है के साथ ना या, स्टाइलिश आजकल तो लगता है। वैसे भी लड़कियां सॉफ्ट और बड़े एलिगेंट डिजाइन और हाँ। लाइट ही पहन रही हैं, बहुत हैवी अब चल भी नहीं रहा है। हैवी लड़कियां जो heavy- पहनना चाहती हैं वो पहनती हैं। पहनना चाहती, लेकिन आजकल ज़्यादातर डिमांड हमारे पास ये आती है कि बहुत लाइट हो, पेस्टल कलर्स हो, हाँ, पेस्टल्स और हैं, बिल्कुल। कम काम हो और सिलुएट्स अच्छी हो। अच्छा, वो जरा प्लीज उस पे कट्स पे बात करते हैं। कट्स अच्छे हो, आपकी स्ट्रेट लॉन्ग शर्ट्स आजकल बहुत इन है विद स्लाइट शॉर्ट कट्स, या और उसके अलावा पटियाला आजकल बहुत in है। पटियाला, मैं तो इतनी इससे आगे हूँ, इतनी पटियाला डिमांड है शलवार। शॉर्ट शर्ट विद पटियाला, बहुत इन है। अच्छा, ये जो मैं तंग पांचे की बात कर रही थी, तंग वो पायचा। भी आजकल बहुत इन है कि आपने लूज शर्ट पहनी हुई है, उसके साथ बिल्कुल ही वो स्लीक। सिगरेट पैंट्स भी एक जमाने अच्छा, में तो उसको कहते थे उसको ना। क्या कहते हैं उस पैंट को जो बिल्कुल वो सिगरेट पांचा? पैंट कहते हैं, Straight cigarette pant कहते हैं। हाँ, सिगरेट पैंट अच्छा, होती है वो। सिगरेट पैंट और वो जो शलवार है उसका क्या डिफरेंस? अच्छा, जो शलवार है ना उसमें वो सिर्फ कुंदे की बनती है, तो वो समझे एक किस्म का रैप है। हमारे ज़माने में उसको धोती शलवार कहते हैं। याद है कहते थे ट्यूलिप भी जिसे कहा ट्यूलिप जाता अब बन गई है, वो पहले धोती अब उसको शलवार थी। ट्यूलिप ही कहते हैं। हाँ, अब नाम चेंज हो गया ना, मॉडर्न नाम हो गया। बिल्कुल। लेकिन पहले वो अच्छा, धोती शलवार थी। ब्राइडल के लिए अब क्या लड़कियां शरारे इनकी तरफ जाती हैं या लॉन्ग शर्ट के साथ आपने कुछ बना लिया? लॉन्ग शर्ट विद फर्शी शरारा फर्शी मैंने अभी शरारा, ही बनाया है, क्योंकि वो बाद में recent भी बनाया काम आ है, हाँ। जाता है ना, हाँ, long और shirt। लॉन्ग शर्ट फिर आप उसको स्ट्रेट पैंट के साथ भी पहन सकते हैं बाद में। हाँ। हाँ, तो अच्छा, प्राइसेस क्या होती हैं? प्राइजेस हमारे बहुत रीजनेबल होते ये तो हैं, कहने कोई की 8-10 लाख वाले प्राइस नहीं होते हाँ, हैं। प्लीज, जो मैंने अभी नहीं, बात नहीं, की थी कि नहीं। जरूरी नहीं कि आप नहीं, बहुत नहीं, महंगे महंगे, वो क्लाइंट पे कितनी डिपेंड एक- करता है, पहले हम उससे बजट पूछ लेते हैं उसका, उस हिसाब से डिज़ाइन कर रहे होते हैं। ठीक है। हाँ, तो उसमें उनका बजट 2 लाख का भी होता है, 3 का भी होता है। सही। साइमा, वैसे दबका होता है, जो कोरा होता है, दबका होता है, स्टोन होता है, शीशा होता है, ज्यादा आजकल क्या इन है? दबका तो अब डिपेंड करता है मटेरियल आप कौन सी क्वालिटी का यूज़ कर रहे हो, बिकॉज वो ओवर द टाइम हाँ, काला होना शुरू हो जाता है। Yeah. स्टोन्स भी वो डिपेंड करता है कि क्लाइंट पे ना, स्टोन्स हो गए, थोड़ा थ्रेड वर्क हो गया, वो नॉटेड जो चलता था एक ज़माने में, शायद आपको याद हो, थ्रेड को ही घुमा गोटे का के- काम भी बहुत चलता गोटे है। का भी चल रहा है, गोटे की तो ज्वेलरी बहुत चल रही थी गोटा पिछले तो दिनों। हमेशा से गोटा इन इन है, ही था और है, अभी भी इन है। अच्छा, आप ये लोगों की चलता ही रहता है। क्लाइंटल विद पाकिस्तान तक ही है या आप नहीं, लोग नेशन वाइड भी है, Nationwide US भी में, कर- बल्कि US US में में वहाँ ज़्यादा क्या है। डिमांड्स होती हैं, जरा ये भी पता चले ना हमें। वहाँ पे जितना मुंह खोला होता है भाई यूएस में अगर कैलिफोर्निया के मेरे क्लाइंट्स हैं तो उनकी डिमांड बिल्कुल अलग है। अच्छा, हाँ, कुछ क्लाइंट्स हैं उनको बिल्कुल
प्योर रॉ सिल्क पे काम चाहिए, 80 ग्राम, उसमें 70-60 अच्छा नहीं ये भी चलेगा। होता है ना कि दुल्हन जो पहन रही है वो चाहती है कि मेरा कलर कोई और ना पहने, कोई और ना पहने, अब हाँ। अगर ससुरालियों में से कोई वो कलर पहन ले, मेकअप्स में भी होता होगा, ये जरा बताए ना, Exactly, जब होता है। भाभियां साथ आती हैं या नंदे। अच्छा, अब इसके तो बहुत फनी इंसिडेंट्स भी हैं, लेकिन मैं रेंजेस पे बता रही हूँ। चाहे जिस तरह कोई ब्रांड होती है, अगर जिस तरह मैं अपनी बात करूँ तो हमारे पास अगर कोई लड़की आना चाहे एंड शी सेड कि मेरा तो बजट ही नहीं है, तो हमारे जो बजट कैटर करते हैं, मेरा सारा का मेकअप इज ऑफ लाइक 70,000, 40, 35 हमारे मेकअप्स की भी कैटेगरीज हैं। प्लस उसके अलावा हमारे सीनियर की अलग चार्जेस हैं, एक्सपर्ट्स के अलग चार्जेस हैं। तो ऐसा ताकि नहीं है सबको एक कि मौका यस भी एग्जैक्टली ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो एलीट है या जो सिर्फ पैसे वाला है वही एक अच्छी, अगर उसका ड्रीम है तो मतलब हर कैटेगरी अवेलेबल है। वेरी गुड। या बिकॉज हम लोग आई थिंक सबको कैटर करना चाहिए। कुछ लड़कियां तो मेरे शुरू में मुझे जी हमारा आइडिया इसीलिए आया था क्योंकि कुछ लड़कियां कह रही हमने कमेटी जमा की थी ताकि हमें से, तो वो बहुत ऐसा लगा मुझे। मैंने कहा सारा हमें एक ऐसी रेंज भी, हर तरह की रेंज होनी चाहिए कि जो आप जिसमें फॉल कर रहे हैं, नाराज ना हो या अफसरदा ना हो। अच्छा ठीक है, ऑब्वियसली उसमें एक्सपर्टीज और ब्रांड्स का डिफरेंस होगा, लेकिन ओवरऑल लुक ऐसे ही आती है कि एक आपको लगेगा आप इस जगह से ही रेडी, सना सारा से रेडी हो, चाहे उसमें हम 15,000 लाइक 15,000 जस्ट पीनट्स से लेके 70,000 तक के ब्राइडल मेकअप्स हैं। सही। सो ये कि वी कैटर एवरी मार्केट। Okay. और उसमें ये है कि लाइक यू सेड कि जो अभी आजकल के जो करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं वो सारे विंटर के हिसाब से हैं, वो रेंजेस के हिसाब से हैं, जिसकी जो रेंज ठीक है। विंटर्स के कलर्स क्या हैं आजकल, कॉम्बिनेशन क्या है ब्राइडल और वलीमे के लिए, लाइक शादी का और वलीमा? अब तो खैर मेहंदी पे भी शरारे बन रहे हैं। एग्जैक्टली, मेहंदी पे भी मेहंदी makeup पे है, बच्चियां तो माइक्रो सब makeup शरारे ही है। पहन रही होती हैं, थीम उनकी शरारे की ही चल रही होती है, हाँ, सबको मैं वही शरारे पूछी कि चाहिए। मेहंदी के कलर्स क्या हैं? मोस्टली ये बॉटल ग्रीन, बॉटल ग्रीन, येलो। जैसे ये ग्रीन भी बहुत इन है, हाँ, मुझे लगता है ये exactly, जो बहुत प्यारा मेहंदी green है। ग्रीन जो मेहंदी होता है green ना है। थोड़ा सा, बट विंटर में थोड़ा सा खाकी, प्रेफर हम यही क्या करते हैं, कहते थोड़ा हैं सा इसको? डार्क कलर। ये वो है ड्राई पिस्ताशियो ब्राइट होता है। नहीं, ये थोड़ा सा वो ग्रीन है जिसमें मेहंदी का मेहंदी लग- ड्राई मेहंदी होती है ना, ये वो कलर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये मेहंदी के कलर्स आपने कहा कि ग्रीन्स में हैं और टर्कोइज बॉटल में, ग्रीन, बॉटल ग्रीन भी है। येलो, येलो येलो तो है, येलो तो चलता ही है। लड़कियां पहनती हैं। अब शादी वाला दिन आ गया, शादी में आजकल मर्जेंडा बहुत चल रहा है। मजेंटा जैसे इन्होंने अभी exactly. बताया। अच्छा, ये बड़ा मेरे लिए न्यू है मजेंटा बात। बहुत। मैं तो अभी ब्राइड को देखा, लास्ट वीक वो मेरी ब्राइड थी एंड आई रियली प्रेज्ड हर कि उसका लाइट जो बेबी पिंक कलर नहीं होता जो दूध में रूह अफ़ज़ा डाल दो, उस कलर पे द फैब्रिक वाज लाइक प्योर 80 ग्राम और उसमें हसीन काम, मतलब वो इतनी आउटशाइन करी थी क्योंकि इतना अनकन्वेंशनल कलर था, वो बिल्कुल बेबी पिंक तो वैसे ही और वो आपको इतनी glow प्रिटी करता है। लगी है, उसने सिल्वर और गोल्ड काम था और सिल्वर उसने पूरी ज्वेलरी पहनी थी, शी लुक्स अमेजिंग। तो लड़कियां नए नए कलर्स को भी अब ट्राई कर रहे हैं। अब ट्राई तो कर आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना ही चाहिए ना। अच्छा, और अगर जैसे risk अब लेना एक ज़रूरी और है। भी है चीज़, अच्छी बात है, मैं तो बड़ी खुश होती हूँ, आने वाली माओं के लिए बड़ी आसानी होगी, पेरेंट्स के लिए, कि एक फंक्शन लड़कियां कहती हैं शेंदी कर लो, शेंदी कर वो लो, और हाँ। क्या है, शलीमा। शलीमा कह रही थी, शलीमा शलीमा, बारात एंड और- वलीमा एक साथ हो रहा है। हाँ। या तो उसके लिए फिर आप क्या करें? अगर शेंदी है, उसमें मेहंदी भी है, शादी भी है, ग्रीन नहीं चलता तो ग्रीन ही है, ग्रीन, येलो, शॉकिंग पिंक, हाँ, सारे जो डेजलिंग कलर्स होते हैं वो सारे उसमें जा रहे होते रस्ट भी हैं। ऐड कर सकते हैं। हाँ, रस्ट और- बहुत खूबसूरत लगता है कलर। रस्ट, बहुत प्यारा लगता बहुत है। प्यारा लगता है। अच्छा, लैविशिंग कलर है रस्ट। जो शलीमे की ब्राइड्स आती है मोस्टली होती है कि उनका जो ड्रेस होता है ना वो बारात और वलीमे का मिक्स मिक्स होता है। होता है, उसका मेकअप कितना हाँ, होगा उसका ना, डिफिकल्ट चैलेंजिंग। नहीं, चैलेंजिंग नहीं है क्योंकि लड़कियां भी बड़ी स्मार्ट है, उनको पता है बारात और वलीमे के एक ही लुक है, तो उसमें सिल्वर के साथ मरून या गोल्ड के साथ मरून या सिल्वर के साथ रेड, इस तरह कॉम्बिनेशन आते हैं जो बारात का भी लुक दे रहे हैं वलीमे का भी। तो उसमें होता क्या है कि हम मेकअप, आई मेकअप जो वलीमे का सॉफ्ट होता है वो करते हैं और जो लिप्स होते हैं हम बोल्ड करते हैं ताकि वो वलीमा और बारात दोनों की लुक आए। दोनों की look तो आ लड़कियां बड़ी स्मार्ट है, उनको पता है कि अगर बहुत एक इवेंट है तो वो exactly। किसी को इस तरह करेंगी। दोनों का वेयर कर लेंगे मेरे ना। ख्याल से सोशल मीडिया ने लड़कियों के लिए बहुत बड़ी aware कर हेल्प दिया। कर दी है, अवेयरनेस ले आई है कि वो लड़कियों को क्या पहनना चाहिए। क्या पता। अच्छा, लड़कियां ये भी कह देती हैं ना कि अब आप इतनी माएँ क्यों इतनी तैयार हो रही हाँ, हैं, ये भी और कॉम्प्लीमेंट जब है। सास थोड़ी यंग है तो सास जो है मेरे जैसी तैयार ना हो। थोड़ी मजे की बातें मैं हम बिल्कुल करते अलग रहेंगे। लगूं। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक वंस अगेन रोशन सवेरा में। नेल आर्ट भी आज हम करने जा रहे हैं। जेलिश का बड़ा फैशन आ चुका है, उसके साथ साथ एक्रिलिक तो है ही है। जिन लोगों को एक्रिलिक नहीं करना होता वो जेलिश कर लेते हैं। ज़रा मुझे बताएं, मैं ज़रा वहाँ आती हूँ, आप ज़रा अपनी मेकअप के पास जाएं और समझाएं कि वहाँ मेकअप कंप्लीट हो रहा है। और आप मुझे बेटा बताओ मैं कहाँ बैठूं? आप यहाँ बैठ जाएं। मैं इधर आ जाऊँ? जी, अच्छा बिल्कुल। मुझे अब ज़रा ये बताओ कि एक्रिलिक में और जेलिश में क्या डिफरेंस है? एक्रेलिक्स में और जेलिश में डिफरेंस ये है कि जेलिश 2 वीक्स के लिए होता है। अच्छा। और एक्रेलिक्स थोड़ा सा 3 मंथ का लाइफ टाइम होता है ठीक इसका। है। इसको हम 2 वीक्स बाद रीटच लेते हैं, ठीक है। जो कि हमें लॉन्ग टर्म चलाने के लिए इजी हो जाता है। और जेलिश होता है हमें 2 वीक्स बाद रिमूव करना पड़ता है। अच्छा एक बात बताओ, ब्राइड अगर आपके पास आ रही है तो वो कितने दिन पहले अपना आके जेलिश या एक्रिलिक कराएं? 1 वीक। 1 वीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी पूछने के लिए, क्योंकि ब्राइड्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं कहाँ देखूँ मुझे बताएं। हाँ, ब्राइड्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आपकी सर्विसेज स्टार्ट होनी होती हैं, आई थिंक सना भी आपको यही बताएगी कि ब्राइड्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि अपनी सर्विसेज को एटलीस्ट अ वीक बिफोर लेना शुरू कर दें। बिकॉज एकदम से आप फेशियल्स कराएं या आप एक्रिलिक कराएं, कोई मसला हो जाए, एटलीस्ट अ वीक बिफोर तो आपको पता होता है कि कुछ खराबी हुई तो उसको सही करा सकते हैं। जी एग्जैक्टली। अच्छा, एक्रिलिक में आप कह रहे हो 3 मंथ्स? जी। लेकिन मैं तो देखा मेरी दोस्तों तो हर थोड़े दिन बाद जाके ठीक करा वो रही नेल थी। कलर रिमूव वगैरह करवा अच्छा, कर अच्छा, एक्सचेंज ठीक है, करना। ठीक है। अब काफ़ी लोगों को नेल्स एक लग बात जाते मुझे हैं। बताओ बेटा, आपका ज़रूरी है बताना हमें कि क्या हमें गैप लेना चाहिए कॉन्स्टेंटली या कंटिन्यूसली? जो लोग लगा के रखते हैं उनके अपने नेल्स ख़राब हो जाते हैं। हमें गैप लेना चाहिए। हमें एक सेट जब हम लगाते हैं एक्रेलिक नेल्स का, तो उसको हम 3 मंथ चलाने के बाद डेफिनेटली हमें ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि हमें अपने भी नेल्स हील करने होते हैं। बिल्कुल। उनको भी थोड़ा सांस मिलना चाहिए, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेकर फिर उसके बाद अगर अच्छा, अब जैसे मुझे एक्रिलिक नहीं कराना, मैं एक्रिलिक करा नहीं सकती बिकॉज मेरे बालों में फंस जाते हैं, खाना नहीं मैं खा सकती, मैं हाथ से खाना खाती हूँ, तो मुझे कोशिश, मेरे बहुत मसले हैं भाई, मैं नहीं कर सकती। मैं बहुत ही एफर्टलेसली तैयार होती हूँ। जैसे मैंने आज सुबह ही स्टोरी सुनाई कि मैं तेल लगा के आशियाना गई थी। सब तेल लगाते हैं लेकिन लोग थोड़े कॉन्शियस होते हैं, मुझे कोई परवाह नहीं होती, तो मेरे लिए तो ये बड़ा मसला है। तो जेलिश कितने दिन में रख सकती हूँ? 2 वीक्स। चले स्टार्ट करें। या श्योर। कौन सा कलर करेंगी आप मुझे? आप हम अच्छा कलर ये क्या है, आपको इसको भी एक्सप्लेन करो ना। इसमें ये जेलिश, जेलिश की मशीन होती है, इसको कहते हैं यूवी लाइट्स, ठीक है। एलईडी लाइट्स कुछ भी आप कह सकते हैं। और यूवी लाइट्स होती है थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, वो हम अपने नेल्स पे थोड़ा कम लाइट यूज करते हैं, तो इसे हम लिए एलईडी लाइट यूज करेंगे ताकि हमारी थोड़ा हीट, वो लेजर लाइट्स होती है ना। और जेलिश की अपनी नेल पॉलिशेस होती जी, हैं? जेलिश की नेल अपनी पॉलिशेस होती हैं। ये नॉर्मल होती हैं जो ये आप तो देख रही हैं, नॉर्मल है जी बिल्कुल। जी। और ये होते हैं जेलिश नेल ठीक है। कलर्स। और एक और बात, अपने नेल्स पे आप जेलिश करते हो? जी जी। ठीक है, ये मेरे नेल्स हैं, देखिए मैं इससे ज्यादा नेल्स बढ़ाती नहीं हूँ। चलें स्टार्ट मैं करें। आपके स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हमें आपका नेल रफ जी करना पड़ेगा। सना, ओवर टू यू। अब आप संभालें, मैं थोड़ा अपनी सर्विसेज करा रही हूँ। हम लोग का मेकअप, अच्छा मैं वन हैंड ओके। आपका करती हूँ। सो यहाँ जो हमारा मेकअप था इट्स ऑलमोस्ट डन, और उसमें मैं आपको बता देती हूँ व्हाट वी डिड इज़ लाइक कि हमने इनकी स्किन टोन को स्किन टोन के हिसाब से ही रखा। हमने अगेन द पॉइंट इज़ कि हमने इनको वाइट नहीं किया, गोरा नहीं किया। तो गाइस प्लीज़ गोरा करने के चक्कर में ना पड़े। उससे इवेंचुअली क्या होता है कि शायद उस टाइम पे वो आप थोड़ा फेयर लग रहे होंगे जो क्लाइंट्स भी मांग रहे होते हैं, फिर हम उनको बताते हैं कि एंड ऑफ द डे पे यानी कि 2 से 3 घंटे बाद होता है क्या है कि वो बेस जो है वो ग्रे कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली ग्रे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगेगा। तो जो आपकी अपनी स्किन टोन है आप उसी के ऊपर रहते हुए काम करें और उसी को अच्छी तरह से कैरी करें। सो हमने ये जो मॉडल थी, इनकी जो अपनी स्किन टोन थी, इसी को हमने इसी स्किन टोन को इन्हेंस किया, इन्हीं की स्किन टोन पे रखते हुए एंड ऑफ द डे हमने एक थोड़ी सी 1 टोन लाइटर हमने सिर्फ फाउंडेशन इनको रखी थी, वो भी सिर्फ हाईलाइटिंग एरियाज पे, नॉट पूरे फेस पे नहीं। सो दिस इज समथिंग जो मैं आप लोगों को बात बता रही थी, कीप इट नेचुरल, कीप इट मिनिमल। सो दिस इज व्हाट वी थिंक। By the way, and I would like कि साइमा या लुबना आप में से जाके प्लीज़ इसको ज़रा आप ड्रेस को अपने समझा दें। जो इन्होंने ड्रेस मॉडल ने पहना हुआ है, ये लुबना और साइमा का है। साइमा, आपकी जो ये बहुत सारे फ़ोन्स हैं, आप इसे वापस रख सकती हैं। लुबना, लुबना, अपने बहुत सारे फ़ोन्स आप यहाँ रख दें। सो बस एंड ऑफ द डे हमने इनके मेकअप को लाइट रखा है, नेचुरल रखा है, इनके अपने फीचर को एनहांस किया है। और ये मेकअप डॉल नहीं लग रही है, लग रहा है कि सिर्फ फीचर एनहांस हुए हैं। सो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है और एडवाइस भी है कि प्लीज़ कीप योर मेकअप नेचुरल। वेरी नाइस। अच्छा ये काफ्तान है, इसमें अलग अलग शेप्स वगैरह होती हैं। कोई थोड़ा सा नीचे फ्लेयर दे देते हैं हम लोग, कहीं जो भी रिक्वायरमेंट है Straight cut भी कोई मांगता स्ट्रेट होता है। कट जो मांगता है उसको स्ट्रेट दे देते हैं। अभी इसमें थोड़ा सा काम वगैरह दिया हुआ है,
ये नीचे बंचेस हैं बहुत खूबसूरत। अच्छा काफ्तान की एक और चीज मैं साथ साथ बात भी करती रहूँ। हाँ। काफ्तान में ये भी है कि आप प्लेन भी पहन लो, उसके साथ आप ज्वेलरी डाल लो, हैवी हाँ। पहन लो तो वो आप अपने बहुत festive अच्छी look look में आ आ जाएगी। जाएगा। हाँ, जैसे आपने कुछ अपने काफ्तान को भी एक्सप्लेन कर दें जो आपने आगे मेरा जो ये पहना हुआ है। सिल्क बहुत इन है। सिल्क पे आप जरा सा थोड़ा सा आगे स्टोन वर्क करवा ठीक के है। और उसके साथ ज्वेलरी हैवी पहन लो, आप शादी में भी हैवी जा तो सकते बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छी लग रही है। हाँ नहीं। अच्छा इस पे आपने जो ये जो बंचेस हैं ये लगाए हैं, ये कौन सा काम है हो। ये हैंड एम्ब्रॉयडर्ड बंचेस हैं। हैंड ठीक है, ये ऑडियंस को बताएं। ये सारे हैंड एम्ब्रॉयडर्ड बंचेस हैं। इस पे सारा कोरा दबका और सारा स्टोन वर्क हमने करवाया हुआ है। वेलवेट डिमांड में है आजकल, बहुत। सर्दियों Season में भी है। सीजन भी है, तो विंटर फिर, है, you know, तो वेलवेट इसलिए हमने यूज़ करा है इसके लिए। बाकी बाकी अच्छी सिल्क पतली सी है, इसकी हाँ, लुक भी अच्छी अच्छा बहुत आएगी आएगा। ना, अरेबियन लुक आ सकती है Arabian look अगर आ आईलाइनर और इसका रिंगेज हो जाए। वो वाला पीछे वाला भी लुबना आप डिस्क्राइब कर दें। ये हमारा फेदर लुक में हमने फेदर करवाया है, इसके ऊपर सारा सीक्वेंस वर्क करवाया है और स्ट्रेट लॉन्ग शर्ट के साथ हमने इसको जैकेट का लुक दे दिया है और स्ट्रेट पैंट इसके साथ कर दिया है। काफी मॉडर्न हाँ, modern look हो यंग गया लड़कियां इसका। स्पेशली पार्टीज वगैरह में Parties बहुत अच्छी वगैरह में पसंद करती हैं ना, पहनती और लुक भी काफी स्लीक। सही लग रहा है कि हम शादी की तैयारी करें। ऐसा होता है ना, सारी फ्रेंड्स मिलकर तैयारी सारी शुरू है। मेकअप हो रहा है, Makeup हो nails रहा है, हो रहे हैं। अच्छा ये एक बड़ा अच्छा पॉइंट है। अगर बहुत सारे एक ग्रुप आ रहा है लड़कियों का एंड वो होता है ना, लड़कियां मिलके एक ही दिन मेहंदी के कपड़े साथ बना रही, तो क्या डिस्काउंट मिलता है उनको? बिल्कुल मिलता है। और मेकअप में मेकअप में मिलता है। हाँ, मेकअप में तो वैसे भी हमारे पास जो डील्स हैं सैलून पे वो यही है कि अगर आप 2 मेकअप्स या 3 मेकअप्स या 4 जितने भी आप क्वांटिटी बढ़ा रहे होते हैं तो उस पर आपको परसेंटेज ऑफ जो आपका वो होता है डिस्काउंट वो बढ़ता जाता है। क्या सना आप ऑफ एयर ही सिर्फ हंसती हैं या आप वैसे भी हंसती हैं? नहीं, जब सना अपने काम के बारे में बात करी होती है ना, यू हैव अ वेरी या पता नहीं क्यों आई थिंक आई एम वेरी पैशनेट रिलेटेड टू माय वर्क। बताएं लोगों को, ये बिल्कुल ऐसे नहीं डराएंगी आपको जब आप इनके सैलून जाएंगे। शी इज वेरी हैपनिंग एंड वेरी मजे की बातें करती हैं, हंसती हैं, बड़ी मजे की आपकी स्माइल है, तो आप हंस के बताएं प्लीज। आप लोग वो आप भी बहुत सीरियस हो गई, हम कपड़े ऐसे देंगे ऐसे नहीं देंगे। अरे भाई लोग डर जाएंगे कि हम कपड़े ले। हमारे पास मत आ। हाँ, तो डील्स रखी हुई हैं आप लोगों ने। या बिल्कुल डील्स रखी हुई और डिफरेंट ब्रांचेस में मैं हंस के बोलूँगी डील्स रखी बस की नहीं, लेकिन डिफरेंट सिटीज़ में जो है सिटीज़ के हिसाब से लाहौर की डील्स अलग है, हैदराबाद की डील्स अलग है, कराची की ब्रांचेस। हाँ प्लीज अपनी ब्रांचेस के बारे में थोड़ा सा बताएं। ओके, सो वी हैव 5 ब्रांचेस हियर इन कराची। अब हंसते जा रही है। So we have 5 branches here in Karachi. माशाल्लाह। एक माशाल्लाह से एक DHA में है, एक मेन तारिक रोड पे है, ठीक है। एक नॉर्थ नाजिबाबाद में और एक गुलिस्तान जौहर में. So we have covered all the areas of Karachi. प्लस फिर हमारी लाहौर में जो ब्रांच है वो मेन MM आलम रोड पे है and we have started last year in Lahore. Okay. And 3 months back we have started in Hyderabad at main Autobahn road. तो इतनी सारी ब्रांचेस को मैनेज करना कितना मुश्किल होता It's है? very difficult. वेरी डिफिकल्ट। Yeah. भाई बिजनेस I वुमन think- है Yeah. आप लोग का जो है स्टूडियो कहाँ है? हमारा ऑनलाइन ही होता है मोस्टली, Online वरना है, फिर ठीक मैं है। अपने घर से कर रही होती हूँ, लुबना आ जाती हैं, आप कारखाने Okay. वगैरह से फिर करके अपना सही। मोस्टली मेरे घर में ही फिर सब कुछ। अच्छा वो जो मैनिक्विन पे है वो क्या है? दिस इज नेट जैकेट, थोड़ा ऊंचा नेट जैकेट है ये। ठीक है। इसका इनर हमने पूरा सिल्क का दिया है और हाँ। इस पर हमने ये फेदर्स का करवा लिया है काम और बाकी सारा इस पे सीक्वेंस और कटदाने का काम हुआ हुआ है। कटदाने का काम है। कटदाने। अच्छा एक और चीज मुझे बताएं, आप आ सकती हैं सना वापस, अगर आप लोग बैठना चाहते हैं वापस आ जाएं। smile करते हैं। और बहुत ही प्यारी And keep लग रही है हमारी मॉडल भी। भाई हमारी मॉडल बहुत प्यारी लग रही है और मेकअप माशाल्लाह। आपने किया है, बहुत हाँ, अच्छा she is मेकअप looking किया very है। nice. आज मुझे ये बताएं कि आप लोग वापस आ सकती हैं, आप लोगों को सजा खत्म आप लोगों की। थैंक यू। मुझे ये बताएं कि ये जो कपड़ा आजकल रेडीमेड मिल रहा है, सीक्वेंस वाला हर जगह, आशियाना, गल्फ, हर जगह, ये इसकी गारंटी है कि जब ये सिलाई में होता है तो ये ख़राब नहीं होता? यार आमना हैंडवर्क जो होता है वो हैंडवर्क ही होता है और मशीन एम्ब्रॉयडरी इज मशीन एम्ब्रॉयडरी, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। वो काफ़ी सारे तो इस तरह के होते हैं कि टेलर्स इतनी मुश्किल में आ जाते हैं हाँ। कि इसमें मशीनें ही नहीं चल रही होती और फिर अच्छा। उसकी कोई गारंटी थोड़ा सा हैंडवर्क। मैं चाहूंगी कि मैं नेल आर्ट की तरफ दोबारा आऊँ। ये इन्होंने मुझे 3-4 दफ़ा लेयर्स इसकी लेयरिंग की है, कोटिंग की है और इसको बार बार मुझे इस ट्राई करेंगे। लाइट में चली जाती हूँ मैं अंदर, लाइट में चली जाती हूँ मैं, ये और ये ड्राई हो रहा है। अच्छा ये जेलिश की ये ज़रा जी। ज़रा एक्सप्लेन करें कि कलर्स जो दिखा रहे हैं जेलिश के कलर के 2 कोट्स होते हैं,
पहले हम बेस कोट लगाते हैं, उसको हम 30 सेकंड ड्राई करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम एप्लीकेशन करते हैं 2 कोट्स नेल कलर की, वो जो भी क्लाइंट हमारे पसंद कर लें उस हिसाब से। देन हम टॉप कोट करते हैं, जो मैं अभी आपका फाइनल टॉप कोट कर चुकी हूँ। उसके बाद जेलिश में कितना टाइम लगता है? जेलिश में 30 मिनट्स लगते हैं दोनों हाथों के, लेकिन जबकि हमने आपका सिर्फ अभी एक हाथ किया है और हमें थोड़ा सा हमारा एक ही हाथ अभी हुआ है, दूसरा मैं करा के ही जाऊंगी, ऐसी बात नहीं है। हमारा थोड़ा सा कहते हैं ना एक्सपीरियंस की वजह से हमारा थोड़ी स्पीड ज़्यादा हो जाती है, इसलिए मैंने जल्दी कर नहीं, लिया। ये बहुत अच्छा किया और कोटिंग बड़ी अच्छी की। और इसमें बेस्ट बात ये कि अगर आपको पता हो ना, नेल से बाहर नहीं जा रहा नेल कलर, और नेल कलर का जो अच्छा इन्होंने मुझे मैजेंटा ही लगाया है बाय द वे, तो आई थिंक मैजेंटा इज वेरी इन। और इन 3 कोटिंग की, उसके बाद दोबारा मैं लाइट में चली गई। बेटा इसको क्या कहते हैं? इसको यूवी लाइट्स पे यूवी लाइट में चली गई मैं अंदर। एलईडी तो नहीं कहते? नहीं यूवी लाइट भी कहते हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज। अच्छा, तो ये लाइट में मैं चली गई। अब हम लोग वापस आएंगे और देखेंगे इसका रिजल्ट क्या है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेरी नाइस। अच्छा जी, ये मेरा नेल आर्ट जो है वो आप लोग देख सकते हैं, जेलिश मैंने कराया है। अगर आप करीब करें कैमरा, और इस पे बेटे आपने ये क्या किया है फनकारी? ये ग्लिटर लगा हुआ ये है। ग्लिटर है, ठीक है। ये देख लेंगे आजकल बहुत ज़्यादा फैशन में है। रिंग फिंगर में, रिंग फिंगर में जो हमारी ब्राइड वगैरह भी करवाती हैं। ब्राइड्स भी कराती हैं। ये आप देख सकते हैं रिंग फिंगर में बहुत ही खूबसूरती से ये इन्होंने आर्ट किया है। ये ग्लिटर्स लगाए हैं, इसको बड़े तरीके से इन्होंने यहाँ पे, और इसको फिर दोबारा मशीन में डालना है। नहीं, अभी ये ड्राई हो चुका है। ठीक है, ये ड्राई हो गया। अब अभी क्या हम आपका करोगी? दोबारा हाथ, अच्छा, अब ये दूसरा सेकंड हैंड मेरा होने जा रहा है, लेकिन इसके थोड़े नेल्स बड़े हैं, तो इसको फाइलिंग हम करेंगे। चश्मा पहन के फाइलिंग होगी। ये जो इतना फैशनी चश्मा लगाया है वो लगा लो फौरन। हाँ, दिखाओ सबको कि मैं चश्मा पहन के कर रही हूँ। अच्छा, इसको उतारने का जरा प्लीज समझा दें। अच्छा, इसको उतारने के लिए 2 वीक्स का ये परमानेंट जेल पॉलिश होती है, तो इसको हम आर्म रिमूवर से रिमूव नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें स्पेशली आपको दोबारा सैलून में विजिट करना पड़ता है, दोबारा आना पड़ता है। हम बहुत, क्योंकि एहतियात बहुत ज़रूरी होती है अपने नेल्स के भी, तो उसके लिए इसका एक अलग से रिमूवर होता है। इसको रैप किया जाता है, रैप करके इसको 15 से 20 मिनट्स छोड़ दिया जाता है। वो छोड़ने के बाद ये बिल्कुल बर्न हो जाता है, नेल कलर बर्न हो जाता है, आपकी फिंगर नहीं। अच्छा, नेल कलर वो उसको हम बिल्कुल हटा देते हैं। और ये खुद आराम से कभी रिमूव नहीं हो सकता। नॉर्मल रिमूवर जो होते हैं, नेल रिमूवर्स, उनसे ये नहीं जाएगा। यू हैव टू गो बैक टू द सैलून, और आपको वहीं से जाके, जैसे एक्रिलिक का भी यही होता है, यू हैव टू डिप योर फिंगर्स और उसके बाद वो निकलता है बाहर। इसी तरह जेलिश का भी ये कि इट स्टेज फॉर 2 वीक्स। अच्छा, ऐसा तो नहीं किसी चीज से टकरा के कुछ चिप ऑफ हो जाए? नॉर्मल नेल पॉलिश तो चिप ऑफ हो जाती है ना, इसीलिए तो हम जेल पॉलिश का आपको बताया कि ये 2 वीक्स परमानेंट होती है। ठीक है। चश्मा मैं पहन लेती हूँ, अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसको यहाँ रख लेते हैं चश्मे को। चश्मा लड़की का यही था। अच्छा, क्या आप लोग नेल आर्ट के फैन हैं? हाँ, मैं फैन तो बहुत हूँ, लेकिन जस्ट बिकॉज उसमें नमाज नहीं होती। नमाज नहीं होती, बिल्कुल। नेल्स हैं भी बड़े प्यारे, बस हमारा भी यही मसला है। कहना नहीं मैं चाह रही थी, लोगों को लगता है शायद हम बड़ा इस चीज़ को, अच्छा मुझे समझ नहीं आती, कोई अगर अपनी नमाज का या चीज़ों का बता रहा है तो ये शो ऑफ नहीं है, बिकॉज हम दूसरी चीज़ें भी तो बता रहे होते हैं। बट मैंने अब, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने 1-2 लोगों से पूछा भी है, आई डोंट नो कि ये सही है गलत। कहते हैं नेल जेलिश तो नहीं, पर अगर नॉर्मल नेल पॉलिशर अगर आप नहीं है कहीं ऐसी जगह जो आप नहीं उतार सकते या कुछ, तो आप पढ़ लें नमाज छोड़ने से बेहतर है कि आप पढ़ लें। पढ़ लें, लेकिन कोशिश तल्ला को एक्रिलिक में वजू कोशिश नहीं करें। होता। नहीं होता, बट चले वो हमारा नहीं है, हम करवा भी नहीं रहे, फिर उसको हम नहीं बात करते, उसको एक्सपर्ट्स ही बताएं तो बेहतर है। बहुत प्यारा है। आई थिंक ब्राइड्स को मुझे लगता है आपके सैलून पे हैं ये नेल आर्ट वगैरह? बिकॉज़ मुझे मैं खुद नहीं कराती, तो कुछ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज मुझे खुद नहीं कराती? नहीं आमना में इस तरह की एक्सटेंशन जो चीज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्ट्राडिक्ट है वो हम नहीं करते। नहीं करते हो आप, लेकिन मुझे लगता है सर्विसेज के लिए, अगर मैंने कभी बात की थी जो आई थिंक आप लोग जब बिजी थे, मैं चाहूँगी कि आप बताएं
कि लड़कियों को अपनी ब्राइडल सर्विसेज जो होती हैं, ब्राइड्स की जो सर्विसेज होती हैं, वो कितने दिनों पहले ले लेनी चाहिए? अच्छा, उसमें ये होता है फेशियल्स कि, हैं हाँ, जो भी कुछ ब्राइड्स होती हैं उनको होता है कि जब हमारे पास आ गई हैं तो उनको होता है बस मेकअप ऐसा कर दें कि स्किन ग्लो कर जाए और सब कर जाए, और 1-3 घंटे में हम कोई मैजिक नहीं कर सकते हैं। तो जब एट द टाइम ऑफ बुकिंग हम उनको बता रहे होते हैं कि जितनी अच्छी आपकी स्किन होगी, जितना अच्छा आप टाइम और एनर्जीज अपनी स्किन पे इन्वेस्ट करेंगे, तो उतना आपका मेकअप भी अच्छा लगेगा और लॉन्ग टर्म पे स्किन अच्छी लग रही होगी। तो जितनी हेल्दी स्किन होगी, मेकअप भी उतना अच्छा होता है। तो दैट इज द रीजन वो अगर 3 महीने पहले आ रही है तब उनको बताते हैं कि इन्वेस्ट इन योर स्किन, टेक प्रॉपर क्लींजिंग आप ले ले, फेशियल्स, ये नहीं है कि आप बहुत एक्सपेंसिव फेशियल्स ले, जो भी आप फेशियल्स अफोर्ड कर सकती हैं, बिल्कुल, स्टार्टिंग फ्रॉम 1000 टिल 10,000 जो आपकी रेंज है। लेकिन बजाय मैं ब्राइड्स को ये कह रही होती हूँ कि एक जोड़ा कम बना लो, तुम जो इतने सारे जोड़ा बना रही हो, उस जोड़े के जो प्राइस है ना अपनी स्किन पे इन्वेस्ट कर दो, बिकॉज़ दैट यू नीड टू टेक टू योर ससुराल एज वेल। नहीं, वो कह रही, वो देख रही हैं आप लोगों को कि आप ऐसी एडवाइस ना दें। चले आप एक जोड़ा एक्स्ट्रा बना ले, एक जोड़ा कम, हमारा एक जोड़ा कम हो गया। नहीं, लेकिन मतलब ये भी एक इन्वेस्टमेंट है ना, हाँ, बहुत that's होता है कि बिल्कुल, कपड़े long ज्यादा term बना ले, ना, ये कलर भी हो जाए, वो भी हो जाए, तो जितनी स्किन अच्छी होगी, क्योंकि वो चेक करती है मैजिक हो क्योंकि जाए हम 3 घंटे में। ब्राइड्स पे बात करेंगे, ये तीनों खवातीन जरा मुझे बताएं कि आप लोगों ने अपनी कोई शादी के कपड़े संभाल के रखे हुए? मेरे तो एज इट इज रखे हुए हैं। मेरे हैं, मेरे हैं। इतनी कंजूसी? नहीं मेरे हैं। मेरे पड़े हुए, बेटियां पहने, लेकिन हाँ, बेटियां आपने कुछ संभाला? मैंने उसको इतना रीयूज किया और इतना यूज किया Oh, कि शायद wow. ही किसी ने किया होगा। मैंने अपनी फ्रेंड्स की शादी पे दुपट्टे की पेशवाज बना ली। देखो मैंने यार, वो जो छोटी चोली थी उसका मैंने साड़ी प्लेन रेड बना के उसके साथ साड़ी बदला, मैंने हर तरीके से कंज्यूम ये भी एक मैसेज है लड़कियों के लिए Exactly, कि उसको हाउ reuse यू कर कैन सकते हैं आराम से। रिसाइकल, अपने कपड़ों को रिसाइकल करें, अपने दुपट्टों को यूज़ करें, अपने शादी के कपड़े। मैं आपको बताऊं, मैं इतनी हैरान हुई, मैं जहाँ मेरा घर है, मेरे ऊपर मेरी जो नेबर हैं, एंड वो मुझे, हम लोग बहुत एक्सचेंज करते हैं नोट्स एंड वी हैव गुड फ्रेंड्स, तो वो मुझे बता रही थी कि ऊपर आ जाओ, मैंने तुम्हें कुछ कपड़े, होता है ना, आप ब्रेन स्ट्रॉमिंग हो जाती है, एक दूसरे को बताते हो कि अच्छा इसका क्या बनाए, उसका क्या बनाए। आई वॉज अमेज्ड। मैं ऊपर गई और मैंने उन्होंने मुझे जो अपनी शादी की साड़ियाँ दिखाई और मेरा तो दिल ऐसा आया, क्योंकि आई एम अ साड़ी लवर, आई लव टू वेयर साड़ीज। तो मैं तो समझती हूँ कि मुझे कोई कपड़े ना बनाने पड़े, बस मैं शादियों पे साड़ी पहन के चली जाऊँ, पैसे भी बचते हैं, आराम से आप एलिगेंट भी लगते हैं। उनके इतने प्यारे प्यारे कपड़े थे, इतने ज़बरदस्त कपड़े थे, और साड़ियाँ उनकी ब्रांड न्यू लग रही थी, इंडिया की साड़ियाँ, और उन्होंने संभाली नहीं थी। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ एक ही चीज़ संभाली अपनी शादी की, एक वलीमे का जोड़ा, जो मैंने सोचा हुआ है कि मैं अपनी बेटी को इंशाल्लाह जब उसकी शादी होगी तो आई एम गोइंग टू मेक समथिंग फॉर हर, और मैं उसको पहनाऊंगी या उसके निकाह पे या कुछ, तो वो मैंने संभाला हुआ है। होता है ना, चीज़ें संभाली भी होती हैं, बेटियों को दी जाए। आई थिंक हमारी दूसरी मॉडल भी आ चुकी हैं। आप थोड़ा सा बेटे आगे आओ और दिखाओ आपने जो पहना हुआ है, एंड यू कैन एक्सप्लेन कि आपने क्या बनाया है। ये क्या है? दिस इज अ टेल स्कर्ट। टेल स्कर्ट, टेल स्कर्ट विद हैंड एम्ब्रॉयडर्ड, फर्शी है ना थोड़ा सा? थोड़ा सा ठीक है। और और इसका ब्लाउज जो है सारा हैंड एम्ब्रॉयडर्ड है, सारा उस पे सीक्वेंस, पर्ल्स और स्टोन्स का काम हुआ हुआ है। सही है, ठीक है। हाँ देखिए, बच्चियों के लिए तो ये, अच्छा ये कपड़ा तो मेरे ख्याल से आपको रेडीमेड भी मिल जाता है। दुपट्टा थोड़ा सा बेटा फिक्स कर लो। हाँ, ये कपड़ा तो रेडीमेड मिल जाता है, रेडीमेड मिल जाता है। और ये कलर लेकिन बहुत समरी कलर है ना? हाँ, समर का कलर, पेस्टल कलर तो समर में ही यूज हो रहे होते हैं। समर में यूज होते हैं। मुझे लगता है जो टीन एज होती है 20 तक की, उन पे ये कलर्स लगते हैं बहुत क्यूट है। बहुत cute, मतलब वो बारबी लोग लाइट पेस्टल्स का, पेस्टल कलर्स में पिंक बहुत प्रिटी और लुक आती है। पीच। अच्छा, अब मैंने देखा है कि जो बच्चियां सैलून भी आती हैं तो उनको, छोटी बच्चियों को मेरे ख्याल से ग्लिटर्स लगाने का और इन चीज़ों का बहुत शौक होता है, नहीं? लेकिन इतनी अवेयरनेस है कि उनको भी पता है कि कुछ ओवरडू ना करें, अच्छा सा विंग लाइनर में, वही कह रही हूँ कि उनको बहुत अवेयरनेस है। मतलब मिडिल एज से ज़्यादा इस वक्त लड़कियों को, टीनेजर्स को ज़्यादा अवेयरनेस है कि हमें क्या करवाना है और हम पे क्या सूट करेगा। हैरान होती हम लोगों को तो पता ही नहीं होता था। सारे ब्रांड्स का पता है भाई कि ये ब्रांड मम्मा कंसीलर ऐसे लगाना है, आपको कंसीलर भी लगाना नहीं आता। थैंक्स टू इंस्टाग्राम एंड सोशल हाँ, मीडिया, ऑफ कोर्स। सारे ब्रांड्स बात का है भी पता बच्चियों है उन को। लोगों को। अवेयरनेस हो चुकी है, हमें कुछ टीच करने की जरूरत नहीं रह गई मेरे इनफैक्ट उनको ये पता है कि हमारी, जिस तरह हम लोग, मुझे नहीं पता था कि मुझ पे क्या सूट करता है, बच्चों को ये पता है कि मेरे पर ये कलर करूंगी तो मेरा फेस ब्राइट लगेगा, अच्छा लगता है ये कलर मुझ पे अच्छा, सूट ये जो करता है। हमने अभी बात की, देखें ये तो हम नहीं इग्नोर कर सकते ना कि हर किसी की एक अपनी बॉडी टाइप है, तो बॉडी टाइप के हिसाब से कलर्स कौन से इन है? आई थिंक डार्क कलर जो आपको Dark थोड़ा colours स्लिम shrink दिखाते दिखाते हैं ना, श्रिंक लुक आती है। सिलुएट्स वाले कलर जो होते हैं ना, वो अच्छा, और अगर lighter थोड़ा colour सा में आपका obviously वेट है तो broad आप लगेंगे। ज्यादातर किन कट्स पे जाएं?
आप स्ट्रेट लॉन्ग कट ठीक है। मैं इस वक्त बातें भी कर रही हूँ, मैं अपने ध्यान भी दे रही हूँ साथ साथ मेरे नेल आर्ट पे जो है वो काम हो रहा है। अच्छा अब जरा थोड़ा सा लाइंस वगैरह पे जाएं, आप वर्टिकल पे जाएं, हॉरिजॉन्टल डिजाइन्स पे ना जाएं, वाइड नेक्स लंबे जाएं, हाँ, तो उससे ये कि स्लीक लुक आती है। अच्छा ज़रा नेल आर्ट के बारे में मुझे एक चीज़ बताएं कि आजकल क्या फैशन है, क्या लंबे लंबे नेल्स हों या फ्रेंच हों या लेंथ कितनी हो? लंबे नेल्स और फ्रेंच का बहुत चल रहा है, क्योंकि ब्राइड हमारी जो आती हैं उन्हें मेहंदी के लिए और अपने शादी से पहले के जो इवेंट्स होते हैं उनमें वो फ्रेंच रखते हैं, उसके बाद नेल कलर पे आ जाते हैं। और लॉन्ग लेंथ की आजकल नेल्स लॉन्ग लेंथ की है फैशन, बहुत फैशन चल रहा है और बहुत नेल आर्ट चल रहा है। हाँ। और ब्राइड हमारी 1 फिंगर चूज़ करती हैं, क्योंकि उनका वैसे भी अपने ड्रेसेस के हिसाब से बहुत हैवी ड्रेस होते हैं, तो इस हिसाब लेकिन हम बहुत आर्ट चल रहा है आजकल, फैशन में बहुत है, लोग बहुत ज़्यादा आर्ट की तरफ जा रहे हैं, ग्लिटरी चमक धमक जिसे कहते हैं, सही चमक धमक की तरफ जाते हैं, मतलब उसके सही। और अपनी जो है उसके साथ मैच कर लेते हैं, ड्रेस के साथ मैच करके, अपने इवेंट के साथ मैच करके। ये एक्सक्यूज मी, मुझे उसकी वजह से ना एकदम से वो हुआ है। अच्छा, डे वेडिंग्स के लिए कलर्स कौन से हैं? लाइट पेस्टल्स, पेस्टल्स ही पहने। वाइट आजकल बहुत इन है, वाइट सिल्वर हो गया, पीच हो गया, आइवरी। तो मेरा दिल है कि लेमन, हल्का लेमन होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन लेमन लड़कियां इतना नहीं पहनती पहन रही होती नहीं वो पहनती, माइयों बिल्कुल का आ भी। जाता है ना उसमें थोड़ा सा वो फुल सिल्वर के साथ या बिल्कुल, गोल्ड बिल्कुल। और सिल्वर दोनों कलर्स ऐड करें। एनीवेज थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमने बहुत ही कोशिश की कि हम इस डिस्कशन को आप लोगों के लिए फ्रूटफुल बनाएं, ताकि जो विंटर्स में वेडिंग्स आने वाली हैं या माइयों हैं, मंगनियां हैं, निकाह है, पार्टी मेकअप कैसे होने चाहिए, आपको सना ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया, डिज़ाइनर्स ने हमारी बताया कि आप कौन से कट्स की तरफ जा सकते हैं। नेल आर्ट ये मेरा आधा कंप्लीट हुआ है, अब इस पर फिर से कुछ होने जा रहा है। आप हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे इंस्टाग्राम पे, हमारे बोल एंटरटेनमेंट के इंस्टाग्राम पे रोज़ाना शोज़ के क्लिप्स डल रहे हैं। हमें कमेंट्स में बताएं, हमें इनबॉक्स में बताएं कि आपको कैसा लग रहा है शो, अपना फीडबैक दें, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर क्रिटिसाइज़ भी करना है, हम मोस्ट वेलकम, हम उसको भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे और आपके लिए कोई अच्छी चीज़ लेके आएंगे। अपने सजेशंस दें, क्योंकि ऑडियंस ही है जिसको हमने ये शो प्रेजेंट करना है और ऑडियंस से ही शो बनता है। तो हमारी ऑडियंस को क्या पसंद है हम उसका बहुत ख्याल रखेंगे। अब YouTube पे ज़रूर कमेंट करें, वील वेट फॉर योर कमेंट्स, बिकॉज ऐसा नहीं है हम कह रहे हैं तो हम देखते नहीं, पर्टिकुलरली मैं जाके बड़ा टाइम निकाल के देखती हूँ कि क्या कमेंट्स आ रहे हैं। अगर मैं कुछ बुरा कर रही हूँ, अच्छा बोल रही हूँ, नहीं बोल रही, हमारी टीम के लिए कुछ कहना चाहें आप कह सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें, अच्छा सा वीकेंड गुजारें, खुशियाँ बांटें। इंशाल्लाह मंडे को विल कम विद अ न्यू शो। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।